एपिसोड 472। आगे के वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यू परिवार पूरी तरह से हताश था। यू पोतन पूरी तरह से हताश था। शून्य में वह दबंग और अभिमानी युवक, अजय प्रभुत्वशाली शक्ति का प्रकटीकरण। इससे उनमें से हर एक को झटका लगा। आज एक मिथक का जन्म हुआ। पृथ्वी गोली क्षेत्र में पूर्ण साधना वाले एक योद्धा ने दिव्य शरीर क्षेत्र में लगातार 3 बलवान लोगों को मार गिराया। मुझे डर है कि अगले 1 लाख वर्षों में भी यही बात दोबारा नहीं होगी। ये सचमुच अभूतपूर्व और अभूतपूर्व है। हंगामा, निराशा। यू परिवार और उनके सहयोगियों में अब लड़ने का साहस नहीं है। इससे कैसे लड़ें? लिंग जियाओ जमीन पर गिर गया। हेतियन और हेदी को कुत्तों की तरह जमीन पर लेटे हुए देखकर वह हंसा और बोला, क्या दानव भगवान शहर तक हजारों मील की यात्रा करने के बाद आप यही परिणाम चाहते हैं? हाँ, मैं आपके लिए ये कर दिखाऊंगा। तुम हमें नहीं मार सकते जब तक आप नहीं चाहते कि गोल्डन स्काई टेरिटरी और डीप सी ड्रैगन टेरिटरी के बीच युद्ध शुरू हो जाए। इस समय हाई तियान के पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। लिंग जियो का सामना करते हुए वह केवल दया की भीख मांग सकता था या उसे धमकी दे सकता था। यह मेरा कोई काम नहीं है। लिंग जियो ने घृणा से मुस्कुराया और हाई तियान को थप्पड़ मार दिया। हाई तियान की शक्ति को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। इस तरह बहुत अधिक खपत हो चुकी क्षमता पुनः प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, क्षमता की कुल मात्रा दिव्य शरीर के स्तर तक चढ़ गई है। अब से युद्ध में विशुद्ध रूप से सच्ची ऊर्जा की कुल मात्रा के आधार पर मुझे डर है कि दिव्य जानवरों पर सवार अन्य लोग उसे पकड़ नहीं पाएंगे। अगली बारी आपकी है। लिंग जियाओ ने हेडी को देखा। यह महिला उसका रहस्य बताने ही वाली थी। उन्होंने इसे सीधे खत्म कर दिया। उसका रहस्य उजागर नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये बहुत बुरा होगा। भनभनाना। यह महसूस किया जा सकता है कि इस समय उनके बुनियादी साधना स्तर ने एक सफलता हासिल कर ली है। सांसारिक गोली क्षेत्र से स्वर्गीय गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक एक सफलता। हालांकि लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। खूनी चूहा दानव की अवस्था समाप्त होने के बाद उसकी साधना का स्तर अभी भी पृथ्वी अमृत क्षेत्र की पूर्णता तक गिर जाएगा। सौभाग्य से ये केवल स्तर में एक छोटी सी गिरावट है। सफलता के अनुभव के साथ यह अनुमान लगाया जाता है कि इसमें जल्द ही सुधार होगा। ऐसा नहीं है कि यह कोई समस्या है। वह दूसरी ओर युद्ध के मैदान की ओर देखने लगा। यू पोटियन और अन्य लोग अग्नि राजा से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। वह सीधे दौड़कर वहां पहुंचा। वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता था जो उसकी जियाओ बहन को छीनने की कोशिश करता था या उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को मारने की कोशिश करता था। हंसना। ठंडी तलवार की रोशनी शून्य को चीरती हुई चली गई। एक तलवार ने यू जियांगटियन के गले पर वार किया। फिर क्रूर तलवार ऊर्जा ने यू जियांगटियन के शरीर को नष्ट करना शुरू कर दिया। यू जियांगटियन दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर है। वह हेतियन और हेइदी की तुलना में काफी पीछे है। लिंग जियाओ की वर्तमान स्थिति में वह आसानी से हाई तियान और हेडी को भी मार सकता है। उसका तो जिक्र ही न करें। नहीं चाहिए। यू पोतन दहाड़ा। यू जियांगटियन को बचाना चाहते हैं, हालांकि उसे अग्नि राजा ने रोक दिया। बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं। मैं हार मानने को तैयार नहीं हूँ। अपने शरीर की कार्यक्षमता में तेजी से कमी महसूस करते हुए यू जियांगटियन ने अफसोस के आंसू बहाए। शायद ये शुरू से ही गलत था। मुझे पता था कि लिंग जियाओ का भाई बहुत बुरा था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले ही जब्ती सफल हो, क्या यू परिवार भविष्य में सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा? ये लिंग जियो निश्चित रूप से यू परिवार में सभी को मार देगा। आपने धमकाने के लिए गलत व्यक्ति को चुना है। आत्मग्लानि, असहाय, निराशा। इस समय प्रतिष्ठित दानव राजा भी त्रासदी के विपरीत प्रवाह में गिर गया। किक किक किक। इसी समय अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। दानव भगवान शहर की व्यवस्था एक पल में बहाल हो गई। लिंग जियाओ के हमले को एक शक्तिशाली बल द्वारा नष्ट कर दिया गया। यू जियांगटियन भाग्य से बच गया, पूरी तरह से नहीं मरा। ये दृश्य देखकर यू पोतन ने राहत की सांस ली। यू जियांगटियन को बचाने के लिए उसने पहले से ही दानव राजा शहर में व्यवस्था बहाल करने में संकोच नहीं किया, क्योंकि केवल इसी तरह से लिंग जियो की हत्या की होड़ रुकेगी। हुन्फ, बूढ़े लोमड़ी। लिंग जियो ने व्यंग्य करते हुए यू पोतन और यू जियांगटियन की ओर देखा और कहा, मैं आज तुम्हें दानव एपिफिलम की शक्ति से मार डालूंगा।
जीतना सचमुच कठिन है, बस पहले इस खाते को याद रखें। दिन लंबे हैं, मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही फिर से फेंगडू दानव साम्राज्य आऊंगा। उस समय मैं तुम्हें गरिमापूर्ण तरीके से मार डालूंगा। ये प्रबल आत्मविश्वास उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा से आता है। लिंग जियो, दानव भगवान का उत्तराधिकारी बनने पर बधाई। कृपया दानव भगवान की हवेली में जाएं। दूर से एक आवाज आई। दानव भगवान के महल की दिशा में। दरवाजा खुला है, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश के लिए पात्र है। क्या खेल अभी खत्म नहीं हुआ? लिंग जियाओ हल्के से मुस्कुराया। बहन जियाओ जियाओ, आओ और मुझे चुनौती दो। यह मेरी ओर से एक उपहार है। लिंग जियाओ जियाओ के पास अब वह सब कुछ है जो पूर्व दानव भगवान के पास था, लेकिन उसने अभी तक इसे पचा नहीं पाया है। लिंग जियाओ जियाओ दानव भगवान के लिए उससे अधिक उपयुक्त उम्मीदवार है। मुख्य बात यह है कि उसे इसकी परवाह नहीं है। लिंग जियाओ जियाओ ने सिर हिलाया और लिंग जियो को चुनौती दी। अभिनय करते समय दोनों के बीच आमतौर पर कई राउंड तक लड़ाई होती थी और अंत में लिंग जियो हार जाता था। दानव छाया परिवर्तन सम्राट की आधी आभा लिंग जियाओ जियाओ की पीठ में प्रवाहित हुई। लिंग जियाओ जियाओ की राक्षसी छाया 100 फीट से अधिक बढ़ गई। आगे बढ़ो, हम बाद में फिर मिलेंगे। लिंग जियाओ जियाओ को देखते हुए लिंग जियो मुस्कुराया। लिंग जियाओ जियाओ की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने लिंग जियो को कसकर गले लगाया और जोर से रोई। इस रोने में भाई बहन के बीच की दोस्ती स्पष्ट झलक रही थी। फिर वह मुड़ी और दानव भगवान के महल के द्वार में चली गई। फाटक बंद हो गया। तब से लिंग जियाओ जियाओ को दानव सम्राट से व्यक्तिगत निर्देश प्राप्त होंगे। मेरा मानना है कि उसकी ताकत में तेजी से सुधार जारी रहेगा। लिंग जियो जानता था कि उसे स्वर्ण आकाश क्षेत्र में वापस लौटना चाहिए और कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए, अन्यथा वह लिंग जियाओ जियाओ से बहुत पीछे रह जाएगा। जहां तक ची निमिंग, चियाओ गुआंग और ब्लैक पर्ल की बात है, तो वे शीर्ष 10 में प्रवेश करने और डेमन लॉर्ड सिटी में बने रहने के लिए काफी भाग्यशाली थे। आखिरकार मानव दानव राजा यू किरेन, यू नु और यू रुओ सभी मारे गए थे। ब्लैक पर्ल और चियाओ गुआंग भाग्यशाली थे। लिंग जियो ने भी अभ्यास करने के लिए दानव भगवान शहर में रहने का अवसर छोड़ने की पहल की। इससे कई तटस्थ योद्धा उनके प्रति कृतज्ञ हो गए। क्योंकि उनके जैसे एक व्यक्ति कम हो गया है, इसलिए एक अवसर अधिक है। यहाँ तक कि हरे कपड़े वाली महिला भी दानव भगवान शहर में ही रही। मुख्य बात यह है कि यू परिवार और उनके सहयोगी योद्धाओं में से अधिकांश मारे गए। अब बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं। हरे वस्त्र वाली महिला बहुत भाग्यशाली है, अन्यथा उसकी साधना के अनुसार उसके पास वास्तव में योग्यता नहीं है। सब लोग अलविदा। अग्नि राजा, लाल अग्नि पूर्वज, हरी कमल तलवार लड़की, चलो चलें। ऐसा कहने के बाद लिंग जियो दानव भगवान शहर के बाहर की ओर उड़ गया। वैसे भी उसके दोस्त और रिश्तेदार जो फेंगडू दानव साम्राज्य में रहे, अब खतरे में नहीं होंगे। उसे अपने लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ कहा जा सकता है। टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से वे फेंगडू शहर पहुंचे। फिर वे स्वर्गीय दानव गुफा से बाहर उड़ गए। अग्नि राजा, ये वह रक्त है जो मैंने आपके लिए एकत्र किया है, स्वर्गीय दानव हृदय वाले योद्धा का रक्त। इसे वापस ले लो और इसका उपयोग स्वर्णिम दिव्य कैनन के लिए करो। ये खून स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ का है। लड़ाई में उसका बहुत खून बहता है। ये व्यर्थ नहीं गया। इस प्रकार बड़ी राशि एकत्रित की गई। यह कोई छोटी संख्या नहीं है, बहुत ज्यादा। अग्नि राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि लिंग जियो लड़ाई के दौरान भी उसके मामलों के बारे में सोच रहा था। क्या तुम्हें चिंता है कि यह नकली है? तुम एक कीमियागर हो, तुम्हें खुद जांच करने के बाद पता चल जाएगा। मैं अब और नहीं कर सकता, मुझे अच्छी नींद की जरूरत है। कृपया सीनियर्स चिहुओ और किंगलियान से कहें कि वे मुझे लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में वापस ले जाएं। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जिस क्षण लिंग जियो ने बोलना समाप्त किया, दानव एपिफिलम की शक्ति गायब हो गई थी। खूनी चूहे दानव की शक्ति भी पूरी तरह से फीकी पड़ गई। लिंग जियाओ को बहुत थकान महसूस हुई, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। ये बच्चा सचमुच महान है। वह अपनी बहन के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। मैंने कभी किसी की प्रशंसा नहीं की, लेकिन मैं इस लड़के की अंतहीन प्रशंसा करता हूँ। अग्नि राजा ने लिंग जियो को देखा जो सो गया था और भावुक होकर कहा, चलो मैं तुम्हें 3000 पवित्र शहर तक ले जाऊंगा। फिर स्वर्ण नगरी वापस जाओ। जब लिंग जियो फिर से जागा तो 7 दिन बीत चुके थे। इस बार वह बहुत देर तक सोया, लेकिन जब मैं उठा तो मेरे शरीर की सारी थकान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। यहाँ तक कि चोटें भी ठीक हो गईं।
इसे पूर्ण पुनरुत्थान कहा जा सकता है। तुम अंततः जाग गए, लेकिन तुमने हमें सचमुच डरा दिया। पहली बार जब वह उठा तो लिंगजियो ने पूर्वज चिहो, क्विंगलियन स्वोर्डगल, झाओ फेग्युन और जयांग नान को देखा। वे चारों 7 दिनों से यहाँ पहरा दे रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि मैं सचमुच चिंतित हूँ। पवित्र भगवान जयांग नान, आप यहाँ क्यों हैं? अब आप लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के पवित्र भगवान हैं। आपको हर चीज का ध्यान रखना होगा, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। लिंगजियो ने जयांग नान की ओर देखा और पूछा, बाकी 3 लोग आलसी हैं। केवल इस जयांग नान को याद था कि तियानमोशी के पास जाने से पहले उसे अस्थायी रूप से युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर के पवित्र मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। अब यहाँ रहना निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। ये शब्द सुनकर कमरे में बैठे चारों लोगों ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान बिखेरी। क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम दूर थे तब कुछ हुआ हो? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, ये सच है, जयांग नान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मैं, पवित्र गुरु, ये काम कुछ ही दिनों से कर रहा हूँ। एक पवित्र भगवान स्वर्ण आकाश क्षेत्र से सीधे हवाई जहाज में आए। ये पवित्र गुरु तलवार आत्मा पवित्र शहर का उपपवित्र गुरु निकला। हवाई, लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या गोल्डन सिटी 3000 पवित्र शहरों के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करती है? ऐसा कहने के बाद मैं इस हवाई पवित्र भगवान का मुकाबला नहीं कर सकता। वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है और उसके पास गोल्डन सिटी की सिफारिश है, इसलिए वह नियमों के अनुसार मुझे चुनौती देता है। अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं स्वाभाविक रूप से पवित्र भगवान के रूप में अपना पद छोड़ दूंगा। जनरल झाओ गोल्डन सिटी से हैं और हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए अब वह केवल यही कर सकते हैं। जयांग नान ने असहाय होकर कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ। आप युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर के पवित्र भगवान हैं जिन्हें मैंने नियुक्त किया है। जो कोई भी आपकी शक्ति लेने की हिम्मत करेगा वह मेरा दुश्मन होगा। लिंगजियो, लिंग जियाओ निश्चित रूप से लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर को नहीं छोड़ेगा। ये दिव्य साम्राज्य के 3000 पवित्र शहरों में प्रवेश की कुंजी है। वह कभी भी पवित्र प्रभु के अचानक आगमन को स्वीकार नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पवित्र गुरु वास्तव में तलवार आत्मा पवित्र शहर का मूल उपपवित्र गुरु है। जयांग नान जब लिंगजियो के शब्द सुने तो वह दंग रह गया। ऐसे दबंग शब्द कहने के लिए लिंगजियो और डेविलजी को क्या हुआ? बहुत से लोग लिंग जियाओ की तियानमोशी की यात्रा के बारे में नहीं जानते थे। पूर्वज चिहो, किंगलियान तलवार लड़की और झाओ फेग्युन के अलावा वह एकमात्र थी। जयांग नान, कोई आ रहा है। लिंग जियो ने अचानक दरवाजे के बाहर देखा। एक स्वर्गीय दान क्षेत्र योद्धा की आभा तैरती हुई अंदर आई। ये वह व्यक्ति झांग वो है जो लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर का वर्तमान पवित्र स्वामी है। जयांग नान ने भी इस आभा को महसूस किया और भौहें सिकोड़ लीं। वह तियानदान राज्य के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा है। ये झांग वो पहले ही तियानदान क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच चुका है। ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन लिंग जियाओ हंसना चाहता था। आज के स्वर्गीय दान क्षेत्र के योद्धा अब उसके सामने उल्लेख के लायक नहीं है। जब शैतान आकाश में था तो वह पहले से ही तियानदान के स्तर से नीचे अजेय बनने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करने में सक्षम था। यहाँ तक कि उसने यूकियोन को भी मार डाला जो डैनझिजिन के शुरुआती चरण में था। तियानदान क्षेत्र का प्रारंभिक चरण, तियानदान क्षेत्र का मध्य चरण। हाँ, मैं सचमुच बहुत मजबूत हूँ। इस तरह की साधना को कोई भी व्यक्ति स्वयं गंभीरता से नहीं लेता। आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि स्वर्गीय शैतान के पास जाने से पहले वह दी तुओटियन को मारना चाहता था, जिसने स्वर्गीय गोली क्षेत्र में अपनी साधना सिद्ध कर ली थी। लेकिन मुझे लगभग डकार आ गई। यदि दी तुओटियन मरा नहीं होता तो यदि वह उससे दोबारा भिड़ता तो वह सिर्फ एक थप्पड़ से मारा जाता। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। टकराना। दरवाजा सीधे धक्का देकर खोला गया। झांगवू ने दरवाजा नहीं खटखटाया, नहीं नमस्ते कहा, वह बस अंदर घुस गया। लिंग जियाओ ने ऊपर देखा। इस झांगवू का सिर हिरण का और आंखें चूहे की हैं, तथा उसके चेहरे पर एक दयनीय भाव है। ये देखने में घिनौना है, लेकिन अगर यह सिर्फ दिखावे की बात थी तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार यह उसके माता पिता ने दिया था और वह इसे बदल नहीं सकता था। लेकिन झांगवू न केवल दयनीय दिखता है बल्कि उसका रवैया भी बेहद घमंडी है। दरवाजे से निकले पहले शब्द थे, जयांग नान, लिंग जियाओ। जब आप इस पवित्र गुरु को देखते हैं तो आप घुटने क्यों नहीं टेकते? बेशक
वह ये बात केवल जियांग नान और लिंग जियाओ से ही कह सकता था। वह अन्य 3 को नाराज नहीं कर सकता था। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह आदमी वास्तव में एक मानक खलनायक टेम्पलेट था। क्या आप सचमुच मूर्ख हैं या नकली मूर्ख? उसके पीछे टूटी गोली क्षेत्र के 3 शक्तिशाली व्यक्ति हैं। स्वर्गीय गोली क्षेत्र में एक मध्यम स्तर के साधक झांग वू ने उसे चुनौती देने का साहस कैसे किया? मौत की तलाश। जियांग नान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, लिंग जियो अभी अभी अपनी चोट से उबरा है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या अब घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है? माफ करें, झांग वू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जब तक उसके पैर नहीं टूट जाते उसे इस पवित्र गुरु के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। इस बार पवित्र गुरु को कुछ घोषणा करनी है। इस आदमी के अहंकार की सचमुच कोई सीमा नहीं है। चिहू कुलपति कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन उसे लिंग जियाओ ने रोक दिया। ऐसा कचरा, क्या आपको कार्रवाई करने की जरूरत है, वरिष्ठ चिहू? बस मुझे ये करने दो। लिंग जियाओ खड़ा हुआ। उसने झांग वू की ओर देखा और कहा, ऐसा हुआ कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम मुझसे किस लिए मिलना चाहते हो? झांग वू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्रोधित चिहू कुलपति को देखा और उसका रवैया कुछ हद तक संयमित था। पहले भगवान संत को बोलने दो, क्या तुम मुझसे कुछ मिलना चाहते हो? लिंग जियाओ ने पूछा। ये भगवान संत द्वारा पूरी जांच के बाद ऐसा है। आप, लिंग जियाओ, लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में रहने के लिए वास्तव में उपयुक्त नहीं हैं। तो आज से तुम चले जाओ। तुम लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के शिष्य नहीं रहोगे। झांग वू ने अहंकार से कहा। दरअसल वह इस मामले की घोषणा 7 दिन पहले ही करना चाहते थे, लेकिन उस समय लिंग जियो बेहोश था, और अगर वह लिंग जियो को व्यक्तिगत रूप से घोषणा सुनने नहीं देता तो यह व्यर्थ होगा। इसलिए उन्होंने आज तक इंतजार किया। पवित्र प्रभु, क्या आप पागल हो? लिंग जियो हमारे युद्ध आत्मा पवित्र शहर का सबसे मजबूत शिष्य है। अगले 3000 पवित्र शहर रैंकिंग लड़ाइयां उसकी जीत पर निर्भर करेगी। आप उसे कैसे निष्कासित कर सकते हैं? जियांग नान ने ऊंची आवाज में कहा। संतुष्ट नहीं हो? अगर संतुष्ट नहीं हो तो उसके साथ चले जाओ। बैटल सोल होली सिटी के पास कृतघ्न लोगों की सहायता के लिए अतिरिक्त धन नहीं है। झांग वू ने उपहास किया। पवित्र प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं तो आपको कोई कारण बताना होगा, है ना? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। ये झांग वू तो उसके सामने एक उछलता कूदता जोकर मात्र है। उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं है। भले ही वह पवित्र भगवान ही क्यों न हो जिन्हें स्वर्ण नगरी से हवाई मार्ग से उतारा गया हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? नियमों के अनुसार बैटल सोल होली सिटी के शिष्य के रूप में यदि वह इस पवित्र भगवान की बात नहीं मानता है तो वह उसे चुनौती दे सकता है, और उसे जाने दो। झांग वू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चूंकि तुमने पूछा है तो ये पवित्र भगवान तुम्हें स्पष्ट रूप से बता देंगे। पूर्व बैटल सोल होली सिटी हॉल मास्टर हुआ फे हुआ आपके हाथों मर गया, है ना? झांग वू की बातें सुनकर लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी कुछ शोध करेगा। खैर, इस मामले में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता है? 3000 पवित्र शहर का नियम ये है कि कमजोर को मजबूत का शिकार करना चाहिए। मैं पहले खुद को उजागर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। इसका कारण सिर्फ ये था कि मैं इतना मजबूत नहीं था। लेकिन अब क्या लिंग जियाओ डर जाएगा? वह न केवल अत्यंत शक्तिशाली है, बल्कि पहाड़ों और नदियों की उसकी दुनिया भी दिव्य शरीर क्षेत्र में एक अत्यंत शक्तिशाली ट्रोल राजा को जन्म देती है। 3000 पवित्र शहरों में भ्रमण करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। अगर वह स्वर्ण नगरी में भी चला जाए तो कुछ ताकतवर लोगों को छोड़कर उसे किसी का डर नहीं है। जब इस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैंने हुआ फे हुआ को मार डाला। अगर वह मुझे मारना चाहती तो मैं उसे मार देता, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। इससे जियांग नान को झटका लगा। हालांकि उसे ये संदेह पहले भी था, लेकिन उस समय लिंग जियो के पास अधिक ताकत थी और वह हुआ फे हुआ को मारने में सक्षम था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बस इसे स्वीकार करो। क्या तुमने दिव्य ईगल हॉल के पूर्व स्वामी डी यंग को भी मार डाला? झांग वू ने फिर पूछा। हाँ, उसने वास्तव में ग्रेट रिवर रॉबर्स मिशन के दौरान मेरी हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे मार डाला। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ये सुनकर जियांग नान फिर से चौंक गई। लिंग जियो के बारे में ऐसी बहुत सी बातें थीं जो वह नहीं जानती थी। ये बहुत क्रूर है।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सहयोगी होगे। यदि ऐसा है तो ये सरल है। युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर के पूर्व पवित्र भगवान दी तुओटियन भी आपके हाथों मारे गए थे। झांग वू ने फिर पूछा। बधाई हो, आपने फिर से सही उत्तर दिया, लेकिन तो क्या? लिंग जियो में अब ताकत है, इसलिए वह घबराता नहीं है। अगर ये बातें उजागर भी हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह असंभव है। दी तुओटियन एक योद्धा है जिसने स्वर्गीय गोली क्षेत्र में अपनी साधना सिद्ध कर ली है। जियांग नान ने सोचा कि यह संभव है कि लिंगजियो पृथ्वी दान क्षेत्र में हुआ फेहुआ और डियांग को मार सकता है, लेकिन वह इस बात पर विश्वास नहीं करेगी, भले ही उसने दी तुओटियन को मार डाला हो, जो कि पूर्ण स्वर्गीय गोली क्षेत्र में पहुंच चुका था। बेशक किसी ने मदद की। झांग वू ने लिंगजियाओ के पीछे खड़े 3 लोगों को देखा। मैं इसे स्पष्ट रूप से कहने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन इन शब्दों का अर्थ पहले से ही बहुत स्पष्ट है। जियांग नान ने आह भरी। जब दी तुटियन की हत्या हुई तो पैट्रियार्क चिहो और अन्य लोग वास्तव में पवित्र प्रभु के हॉल में थे। मैंने सोचा था कि तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे इतनी सरलता से स्वीकार कर लेंगे। यदि ऐसा है तो मामला सरल है। अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि यह पवित्र गुरु तुम्हें युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर से क्यों निष्कासित करना चाहता है ना? झांग वू ने गर्व से कहा। पैट्रियार्क चिहो, किंगलियान स्वॉर्डगल और जनरल झाओ की खातिर मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। तुम जाओ। झांग वू ने लिंग जियाओ के लिए रास्ता बनाया। सच कहें तो झांग वू और लिंग शियाओ के बीच कोई गहरी नफरत नहीं है। लिंग जियो को भगाना सिर्फ तलवार आत्मा पवित्र शहर की सेवा करना था। युद्ध आत्मा पवित्र शहर के सबसे शक्तिशाली शिष्य के रूप में लिंग जियाओ अभी भी तलवार आत्मा पवित्र शहर के लिए कुछ खतरा पैदा करता है। यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। हालांकि लिंग जियो वहां खड़ा रहा और जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने झांग वुदाओ को उदासीनता से देखा। मुझे डर है कि यह मैं नहीं, लिंग जियो है जिसे जाना चाहिए। परंतु आपका क्या मतलब है? झांग वू एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और भौंचक्का रह गया। क्या तुम अब भी नहीं समझे? आपने वरिष्ठ जियांग नान को हराया और लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के पवित्र भगवान का पद हड़प लिया। लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करता। तो शुरू हो जाओ। यदि आप मुझे हरा सके तो मैं चला जाऊंगा, यदि नहीं तो फिर आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। हाँ, क्या मैंने तुम्हें सही सुना? तुम वास्तव में इस पवित्र गुरु को चुनौती देना चाहते हो? आपकी ताकत के साथ क्या ये योग्य है? झांग वू जोर से हंसा। चाहे ये योग्य है या नहीं, आपको पता चल जाएगा यदि आप इसे आजमाएंगे। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। तुम तीनों, उसे यह करना ही था। अगर बाद में तुम्हें चोट लग जाए तो मुझे दोष मत देना। झांग वू ने पैट्रियार्क चिहो, किंगलियान तलवार लड़की और झाओ फेग्यून को देखा और कहा। वह केवल इन 3 लोगों से ही डरता था। जहां तक जियांग नान का सवाल है तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। यादृच्छिक, किंगलियान तलवार लड़की ने शांति से कहा। झाओ फेग्यून एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फुसफुसाया, क्या ये ठीक है? वह झांग वू तियानदान क्षेत्र के मध्य चरण में है। वह तीनों में से एकमात्र व्यक्ति था जो लिंग जियो के साथ तियानमोशी तक नहीं गया था। ऐसा नहीं था कि वह जाना नहीं चाहता था, बल्कि लिंग जियाओ जियांग नान की रक्षा के लिए पीछे रह गया था। इसलिए उसे नहीं पता था कि लिंग जियो और डेविल ज़ेड के साथ क्या हुआ, क्या हासिल हुआ है। डरो मत, बस ध्यान से देखो। युवा मालिक की ताकत अब वैसी नहीं रही जैसी उनके जाने से पहले थी। किंगलियान तलवार लड़की मुस्कुराई। झाओ फेग्यून ने सिर हिलाया और लिंग जियो को संदेह से देखा। इस समय झांग वू ने पहले ही अपनी सांस छोड़ना शुरू कर दिया था। चूंकि मुझे कोई नहीं रोक रहा, ये बहुत अच्छी बात है। इस छोटे लड़के को सबक सिखाने का सही समय आ गया है। भाड़ में जाओ। अचानक झांग वू हिल गया। उसका शरीर ऊपर उठा और उसके हाथ में एक तेज धार वाला ब्लेड था। ये स्पष्ट रूप से चर्चा के लिए नहीं था। वह सीधे लिंग जियाओ को मारना चाहता था। लिंग जियाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अपने शरीर को हल्का सा हिलाकर उसने झांग वू के हमले को टाल दिया। वह नहीं चाहता था कि झांग वू को अभी उसके शक्तिशाली शरीर के बारे में पता चले। अन्यथा चाहे झांग वू कितना भी जोरदार हमला करे, वह उसकी शारीरिक सुरक्षा को भेद नहीं पाएगा। आखिरकार उसकी शारीरिक शक्ति अब सम्राट के 9वें स्तर के औसत स्तर पर है। जब तक आक्रमण शक्ति सम्राट के 9वें स्तर या उससे ऊपर तक नहीं पहुंच जाती, अन्यथा कोई आशा नहीं है। झांग वू सिर्फ तियानदान क्षेत्र का योद्धा है,
वह दांजी क्षेत्र का भी नहीं है, इसलिए उसका आक्रमण रक्षा को नहीं तोड़ सकता। बेशक भौतिक शरीर भी लिंगजियो का गुप्त हथियार है, इसलिए उसने चकमा देने का रास्ता चुना। कौन जानता था कि झांग वू उसे मारने में असफल होने के बाद इतना क्रोधित था। उसने उसके हाथ में एक गोली फेंकी, वज्र अग्नि बम। लिंगजियो की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। ये थंडरबोल्ट थंडर फायर बम स्पष्टतः एक उन्नत संस्करण है, एक ही तियानदान राज्य के योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त है। जाहिर है झांग वू लिंगजियाओ को मारना चाहता है। मूलतः लिंगजियाओ का झांग वू को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष बहुत असभ्य है, वह और क्या कह सकता है। धमाका, थंडरबोल्ट थंडर फायर बम फट गया। हवा में धुआं और धूल भर गई। झांग वू जोर से हंसा, हाँ, लिंगजियो, आप शायद नहीं जानते, मुझे लिंग कियुयान का आदेश मिला और मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने मूल रूप से लाल अग्नि पूर्वज के हमले से बचने के लिए बाहर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम नहीं जाओगे, तो फिर मैं ये काम यही कर सकता हूँ। झांग वू, तुमने लिंगजियाओ को मार डाला, क्या तुम अब भी जीना चाहते हो? जियांग नान ने गुस्से से कहा, हाँ, लाल अग्नि पूर्वज, हरिकमल तलवार लड़की और जनरल झाओ, वे सभी स्वर्ण शहर से हैं। यदि तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम्हें स्वर्ण नगरी द्वारा अवश्य दंडित किया जाएगा। एक साधारण लड़के के लिए यह इसके लायक नहीं है ना? झांग वू जोर से हंसा, इसके लायक नहीं। झाओ फेग्युन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, युवा स्वामी, क्या होगा यदि हम सभी गोल्डन सिटी से वापस चले जाएं? उसके बाद वह झांग वू को मारने वाला था। जनरल झाओ, शांत हो जाइए, क्या ऐसा हारा हुआ आदमी मुझे मार सकता है? इस समय लिंगजियाओ की आवाज गूंजी। धुएं में लिंगजियो अचानक झांग वू के सामने आ गया। झांग वू की छाती में पहले से ही एक हाथ डाला गया था। ये बात झांग वू के दिल को चुभ गई। ये कैसे हो सकता है? असंभव, वो वज्र अग्नि बम एक तियानदान क्षेत्र के योद्धा को भी मार सकता है। इस समय झांग वू पूरी तरह से घबरा गया था। वह असमंजस की स्थिति में था। क्या लिंगजियो केवल पृथ्वीदान क्षेत्र में ही नहीं है? ये बात तर्कसंगत है कि वज्र बम निश्चित रूप से इसे राख में बदल सकता है। ऐसा क्यों है? असमंजस और उलझन में झांग वू की जीवन सांस कमजोर होती गई। एक ज्वाला जल उठी। झांग वू का पूरा व्यक्तित्व राख में तब्दील हो गया। लिंगजियो ने धीरे से ताली बजाई और फिर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस समय जियांग नान और झाओ फेग्युन पूरी तरह से सुस्ती की स्थिति में थे। झांग वू, जो तियानदान क्षेत्र के मध्य चरण में था, ने वज्र और अग्नि बम का भी इस्तेमाल किया, लेकिन लिंगजियो को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसके बजाय वह आसानी से लिंगजियो द्वारा मारा गया। ये स्वप्न जैसा क्यों लगता है? मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि आकाश में शैतान का क्या हुआ। झाओ फेग्युन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। जब वह चला गया, झाओ फेग्युन को अच्छी तरह से पता था कि लिंगजियो किस तरह की ताकत थी, इसलिए पहले और बाद की तुलना वास्तव में चौंकाने वाली है। बहुत आश्चर्य हुआ। चलिए इस बारे में बाद में बात करते हैं। अब जब झांग वू मर चुका है, पवित्र भगवान जियांगनान, तो अब से आप पवित्र भगवान ही रहेंगे, क्या ये ठीक है? लिंगजियो ने जियांगनान की ओर देखा और मुस्कुराया। मैं कितना गुणवान और योग्य हूँ। जियांगनान कड़वी मुस्कान के साथ बोली। ताकत के मामले में लिंगजियो अब लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में नंबर 1 है। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, पवित्र भगवान का ये पद लिंगजियो का है। वरिष्ठ जियांगनान को ताकत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनरल झाओ, लड़ाकू आत्माओं के इस पवित्र शहर को अब से आपके लिए छोड़कर जाने के बारे में आपका क्या विचार है? लिंगजियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई बात नहीं, आज से मैं गोल्डन सिटी से हट जाऊंगा और सभी पदों से इस्तीफा दे दूंगा। लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में पूरे दिल से शामिल हूँ। बेशक झाओ फेग्युन को लिंगजियो के असली इरादे का पता था। उसे पहले की तरह जियांगनान की सुरक्षा नहीं करने देना। इसके बजाय वो लड़ाकू आत्माओं के सच्चे पवित्र शहर का सर्वोच्च बुजुर्ग बन गया। यदि जनरल झाओ इच्छुक हैं, तो वह निश्चित रूप से पवित्र गुरु बन सकते हैं। इन 3000 पवित्र शहरों में से लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के पवित्र भगवान के रूप में आपके साथ कौन हमारे लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के प्रति अनादर करने का साहस करता है? जियांगनान ने जल्दी से कहा। वरिष्ठ जियांगनान, आप अभी भी नहीं समझे, जनरल झाओ को लापरवाह रहने की आदत है। यदि आप उसे पवित्र गुरु बनने देते हैं, तो उसे मौत के घाट न उतारें। उसे एक निष्क्रिय सर्वोच्च बुजुर्ग बनने दो।
जब कोई बड़ी समस्या होती है तो वह उसे हल कर सकता है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। ठीक है, अब जब आपने ये बोझ मुझे दे दिया है, यह मेरा कर्तव्य है। जियांग नान वास्तव में लंबे समय से लिंग जियो से आश्वस्त थी। यदि लिंग जियाओ न होता तो उसकी वर्तमान साधना का स्तर तियानदान क्षेत्र की पूर्णता तक नहीं पहुंच पाता। यदि आप भविष्य में प्रगति करना चाहते हैं तो मुझे डर है कि आपको लिंग जियो की मदद की आवश्यकता होगी। वह लिंग जियाओ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब एक समस्या है। जियांग नान ने अचानक भौहें सिकोड़ ली। पवित्र भगवान जियांग ने कहा कि बस इतना ही। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और हम मिलकर समाधान पर चर्चा कर सकते हैं। लिंग जियाओ ने कहा, ये सही है, आपको गए हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं। 3000 पवित्र शहरों की स्थिति में भी कई बदलाव आए हैं। सबसे भयानक बात यह है कि तलवार आत्मा पवित्र शहर मजबूत हो रहा है। अब तलवार आत्मा पवित्र शहर के पवित्र भगवान ने दान के चरम क्षेत्र के प्रारंभिक चरण को तोड़ दिया है। भले ही डी तुओटियन जीवित हो, वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। तलवार आत्मा पवित्र शहर के पवित्र गुरु के अधीन 2 प्रतिभाशाली शिष्य हैं। आपने कोई किंग को देखा है? वह अब स्वर्गीय दान क्षेत्र के मध्य चरण में है। वह नहीं जानता कि वह कैसे साधना करता है। लेन कियुयान और भी अधिक भयभीत था। उसकी साधना स्वर्गीय दान क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच गई थी। वह 3000 पवित्र शहर में एक गर्म युवा प्रतिभा बन गया। जब जियांग नान ने ये कहा तो उसने अपनी आंखें उठाई और लिंग जियो को देखा। वह जानती थी कि लिंग जियो, लेन कियुयान और कोई किंग को जानता था। वे पुराने परिचित थे और वह अभी भी दुश्मन है। तो क्या हुआ? लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। वह लेन कियुयान की पदोन्नति से आश्चर्यचकित नहीं थे। यह महिला दूसरों के शवों को जब्त करने में माहिर थी। उसे पहले से ही संदेह था कि लेन कियुयान ने एक मरते हुए मालिक का शव हासिल कर लिया है। प्रतिभा बहुत जल्दी विकसित होती है। अब भी वह ऐसा ही सोचता है। अन्यथा लेन कियुयान इतनी तेजी से अभ्यास नहीं कर पाता। जहां तक कोई राजा का सवाल है, लेन कियुयान ने संभवतः मदद की। क्या आप बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं? लेन कियुयान तियानदान क्षेत्र में पूर्ण साधना वाला व्यक्ति है और उसकी युद्ध शक्ति डी तुओटियन से कहीं अधिक है। जियांग नान ने याद दिलाया। अच्छा ऐसा है। लिंग जियाओ शांत रहा। जियांग नान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या ऐसी कोई चीज नहीं है जो लिंग जियो को परेशान कर सकती है? जियांग नान, इस मामले को बड़ा चढ़ाकर बताने की कोई जरूरत नहीं है। युवा मास्टर की ताकत उन योद्धाओं को मारने के लिए पर्याप्त है जिन्होंने दान के चरम क्षेत्र के शुरुआती चरणों में खेती की है। यह एकदम सही तियानदान क्षेत्र है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्वज चिह्हो अभी भी अपने शब्दों को छिपा नहीं सके और मुस्कुराते हुए बोले। क्या? हालांकि जियांग नान को पहले से ही एक अस्पष्ट अनुभूति थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो इतना शक्तिशाली होगा। कुछ अपवादों को छोड़कर 3000 पवित्र शहर के अधिकांश शिष्य संभवतः उनके साथ तुलना करने के योग्य नहीं हैं। इतना हैरान मत होइए। लिंग जियो मुस्कुराया और खुद से सोचा, अगर मैं आपको ये तथ्य बताता हूँ कि मेरे पास दिव्य शरीर क्षेत्र ट्रो राजा है, क्या आप उसी समय डरकर मर जाएंगे? यदि मैं आपसे कहूँ कि मैंने दिव्य शरीर के क्षेत्र में एक योद्धा को मार डाला है, तो मैं सचमुच नहीं जानता कि क्या होगा। काफी समय के बाद जियांग नान शांत हो गया। लिंग जियो को देखते हुए उन्होंने उत्साह से कहा, अगर ऐसा हुआ तो तलवार आत्मा पवित्र शहर और युद्ध आत्मा पवित्र शहर के पतन का हमारा सपना चकनाचूर हो जाएगा। तलवार आत्मा पवित्र शहर के पवित्र भगवान भी पराजित हो जाएगा। वह पहले ही यह कह चुके हैं। जब तक लेन कियुयान इस 3000 पवित्र शहरों की रैंकिंग लड़ाई में आगे रह सकता है, तब तक पवित्र भगवान का पद लेन कियुयान को सौंप दिया जाएगा। मुझे डर है कि इस बार यह सचमुच दर्दनाक होगा। तलवार आत्मा पवित्र शहर सिर्फ एक कूदता जोकर है। जियांग नान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लिंग जियो के बारे में ये कहा जा सकता है कि उसने अब बैटल सोल होली सिटी में पैर जमा लिया है। इस मामले में बैंगनी आत्मा छोटे देश में विकसित की जाने वाली प्रतिभाओं को यहाँ स्थानांतरित किया जा सकता है। 3000 पवित्र शहर, बैटल सोल पवित्र शहर दिव्य साम्राज्य की सीमा बन जाएगा। हालांकि फिलहाल ऐसा खुले तौर पर नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम प्रतिभाओं को विकसित करने को एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। दिव्य साम्राज्य अब जो कर रहा है वह बहुत सरल है। तियानलोंग महाद्वीप, शेनहुआन महाद्वीप, व्हाइट टाइगर महाद्वीप और जुवानवो महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में से चयन करें। उत्कृष्ट प्रतिभाओं का चयन करें और उन्हें परत दर परत आगे बढ़ाएं।
जिसके पास योग्यता है वह बेहतर स्थान पर अभ्यास करने के लिए योग्य है। तो अब पूरे दिव्य साम्राज्य ने एक पदानुक्रमित चयन तंत्र का गठन किया है। भले ही आप नीचे के स्तर पर योद्धा हों, बशर्ते आपके पास पर्याप्त योग्यता हो और आप पर्याप्त मेहनत करते हों, आप निश्चित रूप से सर्वोत्तम स्थान पर अभ्यास कर सकेंगे। अब सबसे अच्छी जगह लड़ाकू आत्माओं का पवित्र शहर है। इन प्रतिभाओं को अन्य स्थानों पर दफनाया जाएगा। उसने यह बात वहां उपस्थित 4 लोगों को बताई। जब उन्हें पता चला कि लिंगजियो के पीछे इतना बड़ा साम्राज्य था, चारों लोग दंग रह गए। अब उन्हें अंततः समझ में आ गया कि लिंगजियो को हमेशा ऐसा क्यों लगता था कि उसकी आभा दूसरों से अलग है। उनके शरीर में हमेशा एक स्वाभाविक प्रभुत्वशाली आभा रहती थी। ये दिव्य साम्राज्य का सम्राट निकला। यह मामला मुझ पर छोड़ दो, वैसे भी मेरे पास और भी खाली समय है। झाओ फेग्युन मुस्कुराया। वह राक्षसी गुफा की यात्रा पर नहीं गया और उसे हमेशा बुरा लगता रहा। अब चूंकि उसने गोल्डन सिटी छोड़ने की योजना बना ली है, तो फिर वह इस मामले के लिए सबसे उपयुक्त है, और वह काफी मजबूत है। उन प्रतिभाशाली लोगों को लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर तक ले जाना भी आसान है। तो जनरल लाओ झाओ यहाँ हैं। लिंग जियाओ ने अपना हाथ ऊपर करके आभार व्यक्त किया। हालांकि अन्य लोग उन्हें यंग मास्टर कहते हैं, लेकिन आखिरकार वह एक वरिष्ठ हैं और उन्होंने उनकी बहुत मदद की है, इसलिए उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वह जरूरी है। ठीक है, बस इतना ही। अगर और कुछ नहीं तो चलो सब चलें। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा। वह स्वयं भी चुपचाप रहकर दानव राजा नगर में युद्ध से प्राप्त अनुभव को आत्मसात करना चाहता था। युवा मास्टर, क्या आप कुछ चीजों के बारे में बहुत सरलता से सोच रहे हैं? किंगलियान तलवार लड़की कड़वी मुस्कान के साथ बोली। आप चीजों को सरल क्यों रखना चाहते हैं? लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, ये लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के पवित्र भगवान की आधिकारिक रूप से नियुक्ति के बारे में है। अतीत में जयांगनान को अस्थायी रूप से पवित्र गुरु के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए हम तीनों को केवल सिर हिलाना ही पर्याप्त था। लेकिन यदि उन्हें औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाना है, तो उन्हें अनुशासन पवित्र शहर से मंजूरी लेनी होगी। किंगलियान तलवार लड़की कड़वी मुस्कान के साथ बोली। आज्ञाओं का पवित्र शहर क्या है? 3000 पवित्र शहरों में से एक। लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, अनुशासन का पवित्र शहर 3000 पवित्र शहरों में से एक है, लेकिन ये 3000 पवित्र शहरों से स्वतंत्र है। ये स्वर्ण नगरी के ठीक नीचे स्थित एकमात्र पवित्र शहर है। आपको नाम सुनकर ही समझ जाना चाहिए। इसका कार्य संप्रदाय के अनुशासन विभाग के समान ही है। 3000 पवित्र शहरों के कानूनों को तैयार करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार। अनुशासन के पवित्र शहर में कोई पवित्र भगवान नहीं है, लेकिन कई शिष्यों, 72 अनुशासन शूरवीरों, 12 अनुशासन भगवानों और सर्वोच्च धर्म भगवान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सर्वोच्च धर्म गुरु पवित्र गुरु के समान है, और उसकी शक्ति 3000 पवित्र शहर में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। मैं आपको ये बता दूं, आधे महीने बाद होने वाली रैंकिंग लड़ाई भी पवित्र शहर चांस द्वारा आयोजित की जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में अनुशासन का पवित्र शहर बहुत निष्पक्ष है। बेशक इसका उद्देश्य उन्हें अपमानित करना नहीं है। ऐसी जगह होना वाकई परेशानी भरा है। मैंने सोचा कि गोल्डन सिटी से सहमति मांग लेना ही काफी होगा। लिंग जियाओ ने सब कुछ सरलता से सोचा। उन्होंने मूलतः सोचा था कि 3000 पवित्र शहर एक ऐसा अस्तित्व था जिसे स्वर्ण शहर द्वारा स्वतंत्र रखा गया था। पवित्र गुरु को बदलने की पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि गोल्डन सिटी का 3000 पवित्र शहरों पर नियंत्रण काफी सख्त है। अनुशासन पवित्र शहर का अस्तित्व संभवतः इनसे निपटने के लिए है। क्या आज्ञाओं का पवित्र शहर बहुत मजबूत है? लिंग जियो ने अचानक पूछा। अनुशासन के पवित्र शहर की ताकत इस बात से संबंधित है कि वह आगे इससे कैसे निपटेगा। यह महत्वपूर्ण है। बेशक यह अधिक मजबूत है। अनुशासन के पवित्र शहर में 30,000 से अधिक शिष्य हैं, और उनमें से सबसे कमजोर वे हैं जो स्वर्गीय दान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में हैं। शिष्यों की जिम्मेदारी 3000 पवित्र शहरों में कुछ विवादों से निपटना है। अक्सर विदेश में मिशनों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये वे लोग हैं जिन्हें हम अक्सर देखते हैं। 72 आज्ञाओं के शूरवीर भयानक हैं। वे सभी दान के चरम स्तर के विशेषज्ञ हैं। हालांकि उनमें से केवल 72 हैं, वे 3000 पवित्र शहर के अधिकांश पवित्र प्रभुओं की तुलना में अधिक भयानक हैं। 12 कानून प्रभु और भी अधिक भयानक हैं। वे टूटी गोली क्षेत्र में मौजूद हैं। जहां तक धर्म गुरु का प्रश्न है,
अफवाह यह है कि वह दिव्य शरीर क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। किंगलियान तलवार लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर लिंगजियो के मुंह के कोने जोर से फड़क उठे। अरे, 3000 पवित्र शहर में दिव्य शरीर के क्षेत्र में वास्तव में शक्तिशाली लोग हैं। लिंगजियाओ को लगा कि वह सचमुच सोचता था कि दुनिया सरल है। युवा गुरु, यदि आप इच्छुक हैं तो मैं आपको अनुशासन के पवित्र शहर में एक शिष्य के रूप में सेवा करने की सिफारिश कर सकता हूँ। कोई समस्या नहीं होने की गारंटी। हम तीनों के पुराने चेहरे अभी भी उपयोगी हैं। मूल धर्म गुरु पूरे वर्ष स्वर्ण नगरी में अभ्यास करते हैं, इसलिए आज्ञाओं के पवित्र शहर का वास्तविक प्रभारी व्यक्ति 12 नियमों का स्वामी है। हम तीनों उन 12 लोगों को जानते थे। पूर्वज चिहुओ मुस्कुराए। इसे भूल जाओ, इस पवित्र शहर का नाम सुनते ही तुम्हें पता चल जाता है कि यहाँ कई नियम हैं। मुझे दम घुटकर मरना पड़ेगा। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। वह अभी भी आज़ादी की भावना को पसंद करता है। जब तक आपको ऐसा महसूस न हो कि आपके साधना स्तर में सुधार नहीं किया जा सकता, तब तक आप उच्चतर और मजबूत स्थान की ओर बढ़ेंगे। यंग मास्टर सचमुच अद्वितीय हैं। अन्य लोग, जब उनकी साधना दानत्यन दान क्षेत्र तक पहुंच जाती है, तो वे सभी अनुशासन के पवित्र शहर में जाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपकी यही हालत है तो आप क्यों नहीं जाते? पूर्वज चिहुओ मुस्कुराए। दूसरे हैं, मैं हूँ, और मेरी साधना का अपना तरीका है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, वहाँ अनुशासन के पवित्र शहर में, जियांग नान, क्या ये ठीक है कि आप स्वयं जाकर इसे खोजें? कोई बात नहीं, पवित्र प्रभु के सामान्य प्रतिस्थापन, आज्ञाओं के पवित्र शहर को आमतौर पर परेशानी नहीं होगी। जियांग नान ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात है। क्या आपके पास कोई और प्रश्न है? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। वह अब उपस्थित 4 लोगों की रीढ़ है, यद्यपि उसकी साधना सबसे कमजोर है, लेकिन बातचीत भी सबसे अधिक प्रभावी है। कोई अन्य समस्या नहीं है, बस मेरी साधना का स्तर थोड़ा कम है, इसलिए मुझे डर है कि मैं ऑन साइट मूल्यांकन पास नहीं कर पाऊंगा। जब समय आएगा तो अनुशासन का पवित्र शहर लोगों को युद्ध देखने के लिए भेजेगा। यहाँ तक कि अन्य पवित्र शहरों से भी पवित्र प्रभु सुनने के लिए आएंगे। मैं लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर को शर्मिंदा नहीं कर सकता। जियांग नान ने शर्मिंदगी से कहा, यह आसान है। आप पहले अनुशासन के पवित्र शहर में जाएं। मैं आपकी ताकत से निपटने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। इस बार लिंग जियो शैतान से वापस आया, लेकिन वह बहुत सारी अच्छी औषधीय सामग्रियां वापस लाया। जियांग नान को अपनी साधना में सुधार करने में मदद करने के लिए कुछ अमृतों को परिष्कृत करना आसान है। वह टूटी गोली क्षेत्र में योद्धाओं के साधना स्तर को भी सुधार सकता है। एकमात्र स्वर्गीय दान क्षेत्र योद्धा का उल्लेख नहीं किया गया। सरल, जियांग नान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अगर यह आसान होता तो वह 1 महीने से ज्यादा समय में कोई प्रगति नहीं कर पाता। लेकिन जरा सोचिए, लिंग जियाओ ने कभी बड़े शब्द नहीं बोले हैं। अगर आप कुछ कहते हैं तो आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। उसने इसके बारे में और नहीं सोचा। फिर वो और झाओ फेग्यून अलग अलग रास्ते चले गए। जियांग नान अनुशासन पवित्र शहर में चला गया। झाओ फेग्यून बैंगनी आत्मा साम्राज्य में चला गया। लाल अग्नि पूर्वज और हरे कमल तलवार लड़की झाओ फेग्यून को इस्तीफे के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए गोल्डन सिटी जा रहे थे। इस एप्लीकेशन को संभालना आसान था, क्योंकि उन्हें सिर्फ झाओ फेग्यून के बॉस को खुश करना था। आखिरकार वह बॉस अभी भी झाओ फेग्यून को बहुत महत्व देता था। लिंग जियाओ को जियांगन पैलेस में आराम करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। केवल आधे दिन में ये खबर कि जियांग नान आधिकारिक संत भगवान बनने जा रहा था, पूरे बैटल सोल पवित्र शहर में फैल गई। लोगों को बहुत अजीब लगा। झांग वो अभी बैटल सोल होली सिटी का संत भगवान बना था, तो वह फिर से क्यों बदल रहा था? जिन लोगों ने पहले जियांग नान का समर्थन किया था वे बहुत खुश थे, और जो लोग पहले झांग वू का समर्थन कर रहे थे वे भी निश्चित नहीं थे। उन्होंने झांग वू को खुश करने और जियांग नान को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की। अब इस तरह की बात हो गई है, इसे समझना कठिन है। मुख्य प्रश्न यह है कि झांग वू कहाँ गया? बहुत से लोग जानते हैं कि झांग वू लिंग जियाओ को खोजने गया था और फिर गायब हो गया। उनके मन में एक भयानक विचार आया, क्या ऐसा हो सकता है कि झांग वू की भी डी तूतियान की तरह रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई हो? एक बार यह अनुमान अस्तित्व में आया। ये लोग रुक नहीं सके। उन्होंने उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला जिसे झांग वू लेकर आया था। उन्हें उम्मीद थी कि वह आगे आ सकेगा। ये व्यक्ति भी तलवार आत्मा पवित्र शहर से आया था।
अब वह दिव्य ईगल हॉल को नियंत्रित करता है और दिव्य ईगल हॉल का नया मालिक बन जाता है। वह प्रथम नगर स्वामी भी हैं तथा पवित्र प्रभु के बाद दूसरे स्थान पर हैं। उनकी साधना भी तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई है, जो जियांगनान के बराबर है। ये व्यक्ति बहुत नर्म दिल है। कुछ लोगों के उकसावे में आकर उसने जियांगन हॉल में उत्पात मचाने में अगुवाई की। ऐसा हुआ कि जियांगनान इस समय अनुशासन पवित्र शहर में था, इसलिए लिंगजियो व्यक्तिगत रूप से समस्या से निपटने के लिए बाहर आया। लिंगजियो, दिखावा मत करो। यद्यपि आप बहुत मजबूत हैं, दूसरी पार्टी एक तियानदान दायरे का योद्धा है। आपको जियांगन हॉल में रहना चाहिए और पवित्र प्रभु के वापस आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। डेजी और झानलोंग नहीं चाहते थे कि लिंगजियो जोखिम उठाए। डेजी, झानलोंग और अन्य लोगों की चिंता का सामना करना पड़ा। लिंगजियो बस उदासीनता से मुस्कुराया। सभी लोग बस इंतजार करें और शो देखें। वास्तव में दिव्य ईगल हॉल के मालिक को काफी लोग फॉलो करते हैं। ऐसा अनुमान है कि वहां कम से कम सैकड़ों लोग रहे होंगे। मूलतः काया लोगों के एक समूह ने पवित्र शहर वारसोल को तलवार सोल के खतरे के कारण छोड़ दिया था। अब सैकड़ों लोग झांगवू के साथ जुड़ गए हैं, जो अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन यह इस तरह से अच्छा है। कचरा बाहर साफ किया जाना चाहिए, अन्यथा यह आलसी हो जाएगा और संसाधनों को बर्बाद करेगा। एक पल में दिव्य ईगल हॉल का मालिक लिंगजियो के सामने था। उसने लिंगजियो की ओर देखा, जिससे एक वरिष्ठ का अहंकार प्रकट हुआ। क्या आप लिंग जियाओ हैं? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं लिंग जियाओ हूं या नहीं? लिंगजियो ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, बकवास करना बंद करो। मुझे यहाँ आने का कारण बताओ, अन्यथा जो लोग जियांगन हॉल में अतिक्रमण करते हैं मर जाओगे। बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मारना आवश्यक है, अन्यथा युद्ध आत्मा का पवित्र शहर अभी भी आतंक में रहेगा। लोग एक मजबूत व्यक्ति के नेतृत्व में चलने के आदी हो गए हैं। ये भी मनुष्य की एक विशेषता हो सकती है। दिव्य ईगल हॉल के मालिक ने पूछा, संत मास्टर झांगवू कहाँ हैं? उसे मार डालो। लिंगजियो ने सीधे कहा, झांगवू ने मेरा अनादर करने का साहस किया, इसलिए मैंने उसे मार डाला। कोई प्रश्न? सिर्फ तुम? दिव्य ईगल हॉल के मालिक ने लिंगजियो को व्यंग्यात्मक रूप से देखा और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची नजर से देखता हूँ। आपकी ताकत वास्तव में अच्छी नहीं है। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? लिंगजियो ने दूसरे पक्ष को देखा। उसे दूसरे पक्ष को मारने के लिए एक कारण चाहिए था, इसीलिए उन्होंने दूसरे पक्ष द्वारा पहले कदम उठाने का इंतजार किया। आखिरकार ये जानने के बाद कि 3000 पवित्र शहरों में एक अनुशासन पवित्र शहर भी है, उसे अभी भी थोड़ा और सावधान रहना होगा। तुमने दूसरों के साथ मिलकर संत मास्टर की हत्या की साजिश रची। तुम एक जघन्य अपराध के दोषी हो, मर जाओ। दिव्य ईगल हॉल का मालिक बहुत ही खराब स्वभाव का है और तलवार आत्मा पवित्र शहर द्वारा भेजे गए एक व्यक्ति के रूप में वह युद्ध आत्मा पवित्र शहर के लिए पूर्ण अवमानना करता है। बैटल सोल होली सिटी के एक अवज्ञाकारी शिष्य को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। अगले ही पल उसने कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन उसने पाया कि लिंगजियो के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। यह मूर्खों का मजाक था। कमजोरों पर दया करो। शश, एक ठंडी रोशनी चमक उठी। मेरा सिर कहाँ है? दिव्य ईगल हॉल के मालिक ने तलवार की रोशनी में उसका रूप देखा। ये स्पष्ट रूप से एक सिरहीन लाश थी। बस एक पल में लिंगजियो ने दिव्य ईगल हॉल के मालिक को मार डाला। खिलखिलाकर हंसते हुए वह मुड़ा और अपना अभ्यास जारी रखने के लिए जियांगन हॉल में लौट आया। वैसे उन्होंने एक वाक्य कहा, जो लोग उस कचरे के साथ आए हैं वे जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाएं, अन्यथा मुझे पछताना पड़ सकता है और कुछ करना पड़ सकता है। लोगों का एक समूह डर के मारे पीछे मुड़ा और भाग गया। काश मेरे पंख उगाते और मैं यहाँ से चला जाता। एक चाल ने तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के एक योद्धा को मार डाला। ये लिंगजियो, इस बार वह इतना भयानक कैसे हो गया है? यदि वे अब नहीं भागे तो उनके पास कोई मौका नहीं होगा। झानलोंग, डेजी और अन्य लोग भी हैरान थे। जब उन्होंने नदी के समुद्री डाकुओं के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी तो उन्हें पता चला कि लिंगजियो कितना शक्तिशाली था। लेकिन आज का लिंगजियो स्पष्ट रूप से उस समय की तुलना में अधिक मजबूत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने वापस आते ही पवित्र प्रभु को मारने का साहस किया। उन्होंने जियांगन हॉल के मालिक जियांगन को नया पवित्र भगवान बनाने की सिफारिश की। बहुत शक्तिशाली। मेरा मानना है कि इस क्षण के बाद कोई भी बकवास करने की हिम्मत नहीं करेगा। सतह पर जियांगन पवित्र भगवान है,
लेकिन वास्तव में यह उसके पीछे लिंगजियाओ है, और लिंगजियाओ के पीछे 3 शक्तिशाली प्राणी हैं। झानलोंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, उसकी तुलना में मेरी वृद्धि बस स्थिर है। ऐसा मत कहो, क्या मैं वही नहीं हूँ? डेजी ने निराश होकर अपना सिर हिलाया, लेकिन वह थोड़ी खुश भी थी। लिंगजियाओ का सत्ता में होना तलवार आत्मा पवित्र शहर के लोगों के सत्ता में होने से बेहतर है। बैटल सोल होली सिटी को बदबूदार बनाने के अलावा वे लोग और क्या कर सकते हैं? मैं अब भी वही हूँ, चाहे मैं कितनी भी मजबूत हो जाऊं, मैं नहीं बदलूंगी। ये वाक्य स्वाभाविक रूप से पुराने दोस्तों से कहा जाता है। अतीत में वे ग्रेट रिवर पायरेट्स के मिशन को पूरा करने के लिए एक साथ गए थे और फिर एक साथ वापस आ गए, जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद। हालांकि अब मजबूत और कमजोर के बीच बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन लिंगशियाओ उन्हें नीची नज़र से नहीं देखेगा, बल्कि उन्हें और अधिक मजबूत बनाने के तरीके खोजेगा। हम समझते हैं। झानलोंग और डेजी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। बाकी लोगों ने भी राहत की सांस ली। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि लिंगजियाओ और मजबूत हो जाएगा और उनके रिश्ते में दूरियां आ जाएंगी। दिव्य ईगल हॉल के मालिक के शव का शीघ्रता से निपटान कर दिया गया, और यह खबर पूरे बैटल सोल सिटी में फैल गई। जो लोग मूल रूप से जियांग नान और लिंगशियाओ का समर्थन करते थे, वे इस समय अधिक आश्वस्त और सहज हो गए। लिंगजियो और जियांग नान के साथ बैटल सोल सिटी न केवल गिरेगी, बल्कि समृद्ध भी होगी। उन्हें बस इतना करना है कि लगातार अभ्यास करते रहें और अपनी ताकत में निरंतर सुधार करते रहें। शायद कोई चमत्कार हो जाएगा। बेशक बैटल सोल सिटी में हर कोई लिंगजियो से आश्वस्त नहीं है। उदाहरण के लिए आपराधिक कानून हॉल के 3 बुजुर्ग और आपराधिक कानून हॉल के कुछ योद्धा, उन्होंने लिंगजियाओ को बैटल सोल सिटी में शामिल होते देखा। हालांकि उस समय लिंगजियो कमजोर नहीं था, लेकिन उसके पास उनके सामने जल्दबाजी में काम करने का कोई मौका नहीं था। लेकिन अब 2 महीने से भी कम समय रह गया है। इस लिंगजियो में जबरदस्त परिवर्तन हुए हैं। लोगों को इसे स्वीकार करना सचमुच बहुत कठिन लगता है। यह एक सपने जैसा है। वे खुले तौर पर लिंगजियाओ और जियांग नान के दुश्मन नहीं होंगे, लेकिन कम से कम मेरे दिल में मैं अब लिंगजियो और जियांग नान से पूरी तरह सहमत नहीं हो सकता। भाई, क्या हम बस एक छोटे से कमीने को अपने सिर पर चढ़ते हुए देखेंगे? क्रिमिनल लॉ हॉल के तीसरे बुजुर्ग ने दांत पीसते हुए पूछा। तो क्या आपने ये भी देखा कि स्वर्गीय दान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में योद्धा को भी उसने एक तलवार से मार डाला था? ईमानदारी से कहें तो अगर वह वास्तव में बैटल सोल होली सिटी को मजबूत बना सकता है, मेरे लिए उनसे सहमत होना ठीक है। लेकिन अब जब तक वे अनुशासन पवित्र शहर के स्तर को पार नहीं कर लेते, तब तक प्रतीक्षा करें। बुजुर्ग की हालत अभी भी अपेक्षाकृत स्थिर है। ये व्यक्ति अपेक्षाकृत निष्पक्ष है। यही कारण है कि लिंगजियाओ उसे छूने वाला नहीं है। अगले दिन तलवार आत्मा पवित्र शहर से लोग उत्पात मचाने आए। बेशक इसका कारण झांग वू की मौत थी। वहां बहुत से लोग आ रहे थे। वे बहुत मजबूत भी थे। नेता कोई राजा था जिसकी साधना स्वर्गीय दान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई थी। उनके आगमन से पूरे बैटल सोल होली सिटी में बेचैनी का माहौल बन गया। शत्रु आ रहा है, और वह बहुत शक्तिशाली शत्रु है। क्या लिंगजियाओ टिक पाएगा? लाल अग्नि पूर्वज, हरिकमल तलवार लड़की और जनरल झाओ फेग्युन अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं? क्या बैटल सोल सिटी नष्ट हो जाएगी? हर किसी के दिल में अपना अपना डर होता है। यद्यपि कोई राजा लेन कियुयान जितना भयानक नहीं है, फिर भी तलवार आत्मा शहर के संत भगवान की तो बात ही छोड़िए। लेकिन उसकी ताकत अभी भी बैटल सोल सिटी के सभी शिष्यों से ऊपर है। यह अजीब बात होगी यदि वह डरी हुई न हो। तलवार आत्मा शहर के कई शिष्य हैं जो मस्ती देखने के लिए कोई राजा के साथ आए थे। यहाँ तक कि तलवार आत्मा शहर के 2 नगर स्वामी भी हैं। पवित्र शहर में नगर स्वामी संत स्वामी के बाद दूसरे स्थान पर है। बेशक तलवार आत्मा शहर का नगर स्वामी युद्ध आत्मा शहर के नगर स्वामी से अधिक शक्तिशाली है। ये लोग जमीन पर नहीं उतरे, बल्कि हवा में खड़े होकर बातें करते और हंसते रहे। युद्ध आत्मा शहर के सिर पर कदम रखते हुए उदासीन और तिरस्कारपूर्ण। हे, ऐसा कहा जाता है कि कोई राजा पिछली बार लिंगजियो को मारने में असफल रहा था, लेकिन वह बहुत परेशान था। पिछली बार तो आखिरी बार था, लेकिन इस बार बहुत कुछ अलग है। कोई राजा की साधना का स्तर तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया है, और समुद्री कबीले के योद्धा के रूप में उसकी स्थिति को देखते हुए वह स्वर्गीय गोली क्षेत्र में मध्यस्तरीय साधना स्तर के बराबर लड़ाकू शक्ति को उन्मुक्त कर सकती है।
भले ही लिंगजियो प्रतिभाशाली था या नहीं, वह अभी भी बर्बाद था। जिस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। सिटी लॉर्ड लिंग और कोई किंग को वास्तव में इस लिंगजियो के खिलाफ शिकायत है। तुम्हें क्या लगता है, नफरत कैसी होगी? कौन जानता है, चाहे उसकी नफरत कितनी भी हो, ये बच्चा आज जरूर मरेगा। अन्यथा लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर को भी क्यों न नष्ट कर दिया जाए? यह एक अच्छा विचार है, बस इंतजार करो और देखो। कोई राजा सीधे जियांगन हॉल की ओर चला गया। वहां कोई बाधा नहीं थी। ऐसा नहीं है कि लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के लोग उसे रोकना नहीं चाहते, बल्कि बात यह है कि वे उसे रोक नहीं सकते। यहाँ तक कि जिंदियो पैलेस के 3 बुजुर्गों में से केवल सबसे बड़े बुजुर्ग के पास ही यह क्षमता है। लेकिन अभी भी आकाश में तलवार आत्मा पवित्र शहर के बहुत सारे लोग हैं। एक बार कार्रवाई करने के बाद परिणाम क्या होगा, कोई कल्पना कर सकता है? तो कल लिंगजियो ने पहले ही संदेश भेज दिया था कि तलवार आत्मा पवित्र शहर के लोग मुसीबत की तलाश में थे। किसी को भी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। वास्तव में लिंगजियो को पहले से ही उम्मीद थी कि कोई तलवार आत्मा पवित्र शहर में आएगा। झांग वू की हत्या कर दी गई थी। इस मामले को छुपाना असंभव था। उसका इरादा इसे छुपाने का भी नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई राजा इतना मूर्ख होगा और अकेले जियांगन पैलेस जाएगा। अचानक एक प्रबल राक्षसी आभा प्रकट हुई। लिंगजियो अभी भी शांति से चाय पी रहा था और झील के खूबसूरत दृश्य को देख रहा था, मानो दूर से मेहमानों का इंतजार कर रहे हों। केवल एक क्रूर मुस्कान उसकी आंखों के कोने से फिसल गई। एक बार तुम यहाँ आ जाओ तो वापस मत जाना। यहाँ तक कि 3000 पवित्र नगर में भी जो कोई भी अन्य लोगों के क्षेत्र में अनायास ही प्रवेश करता है, उसे मार दिया जा सकता है। इस बिंदु पर भले ही बात अनुशासन के पवित्र शहर की हो, वह अभी भी न्यायसंगत है। उसने केवल कोई राजा को मारा जो पहले से ही विनम्र था। झान लॉन्ग, दाइजो और अन्य लोग दूरी पर घबराए हुए खड़े थे और लिंगजियो को देख रहे थे, जो शांत दिख रहा था और अपने सिर हिलाने और कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। अब भी वह बहुत शांत है, या फिर वे यह नहीं जानते कि कोई किंग अब कितना शक्तिशाली है, या क्या वह सचमुच सक्षम है? वैसे भी उन्होंने लिंगजियो को लंबे समय से नहीं देखा है, इसलिए हम केवल प्रक्रिया देख सकते हैं। एकमात्र चीज जिसने उन्हें थोड़ी राहत महसूस कराई वह थी कल की घटना, जब लिंगजियो ने एक ही चाल में दिव्य ईगल पैलेस के मालिक को मार डाला। इससे पता चलता है कि लिंगजियो की ताकत कोई राजा से भी बदतर नहीं होनी चाहिए। धमाका! झील में अचानक शोर मच गया। पतली हवा से 10 फुट ऊंची लहर उठी और एक भयंकर रूप में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय जानवर आसमान से लिंगजियो को देख रहा हो। कोई राजा लाल कपड़े पहने हुए था और लिंगजियो को घूर रहा था। उसकी आंखों में अत्यंत जटिल भाव था। कोई राजा एक खूबसूरत महिला है, एक और क्रूर और निर्दयी महिला। उसके रूप में वह सब कुछ समाहित है जो एक महिला में होना चाहिए। गोरी और जैद जैसी त्वचा वाली एक सुंदर आकृति, और वो सुंदर चेहरा, ये वास्तव में कई पुरुषों को लुभाएगा। हालांकि इस समय इस महिला के शरीर से एक भयंकर जानलेवा आभा निकल रही थी, एक दुष्ट भूत की तरह। यह उसके स्वरूप के साथ मेल नहीं खाता था। धीरे से आह भरी। लिंगजियो वास्तव में अब पुरानी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता था। कोई किंग तो बस एक प्रतिद्वंद्वी था जिसका सामना उसने पश्चिमी क्षेत्र में किया था। अब वह उनका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं रह गया है। अपनी ताइची आंख से वह देख सकता था कि कोई राजा के शरीर में कुछ परिवर्तन हुए थे। मुझे डर है कि इस शरीर का आधा हिस्सा अब उसका नहीं रहा। घृणित, दयनीय। शायद ये सच है कि गरीब लोग घृणास्पद होते होंगे। राजा कोई बिना बुलाए यहाँ आना अच्छा नहीं है। लिंगजियो अभी भी कुर्सी पर लेटा हुआ इस साल की नई चाय का स्वाद ले रहा था और मुस्कुराते हुए बोला। वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ने के बारे में नहीं सोच सकता था जो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन उसके सामने खड़ी औरत को मरना ही होगा, क्योंकि यदि वह कार्रवाई नहीं करेगा तो दूसरा पक्ष करेगा। यह मूलतः मौत तक की लड़ाई वाली स्थिति है। तुम अब भी पहले की तरह ही अहंकारी, अभिमानी और अहंकारी हो। कोई राजा ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन अब मैं वह कोई राजा नहीं रहा जो पहले था। जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था, तब से मैं हर समय यही सोचता रहता हूँ कि तुम्हें कैसे मारूं। तुम्हें मारने के लिए मैंने लिंग कियुआन के परिवर्तन को भी स्वीकार कर लिया और कम मानव और कम राक्षस बन गया। जैसे ही कोई राजा बोला, उसने अधिक शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा छोड़ी। झील में कुछ और जल स्तंभ हैं। पूरा जियांगन पैलेस हिल रहा था।
झान लौंग और अन्य लोग इतने भयभीत हो गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। बहुत अत्याचारी, उन्होंने यह आभा केवल पवित्र प्रभु में ही देखी थी। कोई राजा इतना शक्तिशाली कब बन गया? हालांकि कोई राजा जो चाहता है वह इन लोगों का डर और झटका नहीं है। वह जो चाहती थी वह लिंगजियो का डर और भय था। वह चाहता था कि लिंगजियो घुटने टेककर दया की भीख मांगे। हालांकि जिस बात ने उसे उदास कर दिया वह ये थी कि लिंगजियो वहां पड़ा था, जैसे कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो कोई राजा कोई कलाबाज हो। हाँ, दिखावा। एक ठंडी सांस के साथ कोई राजा ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, या मैं लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर को बख्श सकता हूँ, लेकिन तुम्हें घुटने टेककर दया की भीख मांगनी होगी, और लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में सबके सामने। यह उसके दिल का सबसे सच्चा विचार है। झांग वू का बदला। अपना बदला लेना चाहते हैं। वास्तव में इतने लंबे समय के बाद वह सिर्फ लिंगजियो पर कदम रखना चाहती थी और उसे बेवजह अपमानित करना चाहती थी। इस तरह वह अपने दिल के अवसाद को दूर कर सकती थी। तुम इतने नाराज क्यों हो? हम आधे ग्रामीण हैं, क्या अतीत को भुलाया नहीं जा सकता? लिंगजियो ने दया की भीख नहीं मांगी, बल्कि एक और कप चाय डाली और मुस्कुराते हुए कहा, आओ बैठो और एक कप चाय पियो। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम बातचीत करें और अतीत को याद करें, जिसके बारे में बोलते हुए आपका भाई ड्रैगन शार्क किंग अभी भी मेरा भाई है और आपकी बहन डेमन आई किंग भी मेरी अधीनस्थ है। वैसे वे जल्द ही फाइटिंग सोल्स के पवित्र शहर में आएंगे। आप भाई बहनों का एक साथ मिलना बहुत अच्छी बात है। अतीत की छोटी छोटी बातों को लेकर क्यों परेशान होना? वे दो गद्दार। कोई राजा ने अपने दांत पीस लिए। वह एक सौभाग्यपूर्ण मुलाकात के कारण पिछड़े पश्चिमी क्षेत्रों से 3000 पवित्र शहर में आई थी। उसने सोचा कि वह जल्द ही घर लौटने में सक्षम हो जाएगी, 10,000 राज्यों को फिर से एकीकृत करेगी और फिर लिंगजियाओ की पूर्व शक्ति को मिटा देगी। अप्रत्याशित रूप से उसके भाई ड्रैगन शार्क किंग और बहन डेमन आई किंग वास्तव में लिंगजियो के साथ चले गए। व्हेलित, क्या तुम जानबूझकर मुझ पर गुस्सा हो? कोई राजा ने अचानक कहा। तुम मुझ पर क्यों नाराज हो? हमारे पश्चिमी क्षेत्रों के इन योद्धाओं के लिए 4 प्रमुख क्षेत्रों में आना आसान नहीं है। भले ही अतीत में कुछ शिकायतें रही हों, हमें एकजुट होना चाहिए, अन्यथा दूसरे लोग हमें परेशान करेंगे, है ना? लिंगजियो ने फिर भी शांति से कहा, मैं उन दो गद्दारों से कुछ नहीं सीखूंगा। आज मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए और तुम्हें अपने पैरों पर झुकने पर मजबूर करना चाहिए ताकि तुम कभी अपना सिर न उठा सको। कोई राजा अविचल था। लिंगजियाओ ने आह भरते हुए कहा, भूल जाओ, अगर तुम ये करना चाहते हो तो करो, लेकिन मुझे दोष मत दीजिए कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी। जो कोई भी बिना अनुमति के जियांगन पैलेस में कार्रवाई करेगा उसे मार दिया जाएगा। ये बात तो हल्के फुल्के अंदाज में कही गई थी, लेकिन कोई राजा को थोड़ा डर लगा। उसने अपना सिर हिलाया, यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसे सचमुच डर लग सकता है। वह बहुत अवास्तविक था। ठीक है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो जाओ। मैंने इतने वर्षों तक कठोर अभ्यास किया है, भले ही इसके लिए मुझे स्वयं को उस स्तर तक लाने की कीमत चुकानी पड़ी जो मैं अब हूँ। तुम्हें मारने के लिए आज बहुत से लोग उत्साह देख रहे हैं। उन्हें देखने दो कि तुम, लिंगजियो, कैसे मरे। कोई राजा लिंगजियाओ के प्रति बहुत अधिक आसक्त है। मूलतः लिंगजियो इसे हल करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह असफल रहा। चूंकि यह सफल नहीं हो सकता, इसलिए केवल एक ही रास्ता है, एक दूसरे को मार डालो। ऐसे व्यक्ति के जीवन को इतना नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं है जो दिन भर आपके बारे में सोचता रहता है। आपने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? लिंगजियाओ मुस्कुराया। कोई राजा का गला लिंगजियाओ के शब्दों से भर गया। उसने कोई कार्रवाई न करने का कारण सिर्फ लिंगजियो के भयभीत, घबराए और हैरान चेहरे को देखना था। अगर लिंगजियो को इस तरह मार दिया गया तो इस बच्चे के लिए यह बहुत आसान हो जाएगा। केवल लिंगजियो को अपने पैरों तले रौंदकर और बेरहमी से उसे तबाह करके, लिंगजियो को घुटनों के बल पर झुककर दया की भीख मांगने पर मजबूर करके, अपने पिता और मां के लिए रोते हुए वह वास्तव में अपना गुस्सा निकाल सकती है। दुष्ट आत्मा अधिकाधिक भयावह होती जाती है। चारों जल स्तंभ एक में विलीन हो गए और फिर एक विशाल जल सर्प में बदल गए तथा धीरे धीरे नीचे उतर गए। भयानक दबाव के कारण दूर छिपे हुए झान लौंग और डेजी भी घुटने टेक बैठे। दबाव बहुत ज्यादा है। नीले पत्थर की स्लैबें टूट गई हैं, लेकिन केवल वह मंडप जहां लिंगजियाओ रह रहा था अभी भी बरकरार था। यहां तक कि लिंगजियाओ के हाथ में चाय का कप भी बिल्कुल नहीं हिला।
वास्तव में आप डर गए होंगे, है ना? जिस क्षण आपने मुझे 3000 पवित्र नगर में देखा होगा, आप अवश्य ही भय से भर गए होंगे। आप यह नहीं समझ सकते कि मैं यहाँ क्यों हूँ, और यह भी नहीं कि मैं आपसे इतना अधिक शक्तिशाली क्यों हूँ। आप ऊपर से तो शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से घबराए हुए होंगे। पुरुषों, हमेशा कुछ गरिमा रखो। यह अफसोस की बात है कि मेरी ताकत से मेरी गरिमा का ये टुकड़ा जल्द ही बेरहमी से चकनाचूर हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि कोई राजा कुछ कहना चाहता था और उसने अपने मन की सारी बातें कह दी। आप और लेंग क्युयान दोनों अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। तुम भी मुझे कम आंकते हो। मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैं तो बस किसी कारण का इंतजार कर रहा था। जैसे कल झांग वू और ईगल हॉल के मालिक की हत्या कर दी गई। मेरी नज़र में तुम एक बेवकूफ़ हो जिसका दिमाग खराब हो गया है। न केवल तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी होने के अयोग्य हो, बल्कि लेंग क्युयान भी अयोग्य है। तुम्हें बहुत पहले ही हटा दिया जाना चाहिए था। चूंकि तुम बच गए, इसलिए तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए, लेकिन तुमने मरने की पहल भी की। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। लिंग जियो कभी खड़ा नहीं हुआ, ठीक वैसे ही जैसे एक बुजुर्ग युवा पीढ़ी को डांट रहा हो, व्यंग्यात्मक रूप से कोई राजा का मजाक उड़ा रहा हो। कोई राजा क्रोध से फटने वाला था। वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि लिंग जियो इतना शांत कैसे हो सकता है। उसे किस पर निर्भर रहना है? क्या ये संभव है कि किंगलियान तलवार लड़की, लालग्नि कुलपति और झाओ फेग्युन वास्तव में नहीं गए? नहीं, खुफिया जानकारी में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वे 3 लोग लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर को व्यापार के लिए छोड़कर चले गए थे। कोई भी नकली नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ, तुम मुझे डराना चाहते हो और मुझे भगाना चाहते हो, है ना? दुर्भाग्यवश आप निराश होंगे। एक ठंडी सांस के साथ कोई राजा का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा और विशाल जल सांप के साथ विलीन हो गया। एक क्षण में और भी अधिक भयावह दबाव आ गया। उनके आसपास की जमीन लगातार ढह रही है। झील में बेचारी मछलियों का एक समूह मर गया। दूसरों की नज़र में कोई राजा अब एक जल देवता की तरह है, जिसकी आभा ऐसी है कि लोग उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करते। लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में कई लोग खुश थे कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अन्यथा मुझे इस समय सचमुच इस महिला के सामने घुटने टेकने पड़ सकते हैं। ये शर्मनाक और शर्मनाक होगा। लिंग जियो, तुम घुटने क्यों नहीं टेकते? आखिरकार कोई किंग को लगा कि लिंग जियो को सीधे मारना बहुत सस्ता था, इसलिए उसने दबाव कम करना जारी रखा, यहाँ तक कि समुद्री जानवरों के खून का भी इस्तेमाल किया। शरीर पर अजीब सी पपड़ियां उभर आईं। इसके स्वरूप में भी भारी परिवर्तन आया है। लिंग जियाओ ने पहले भी हेतियन और हेडी को ऐसे ही देखा था। ये तथाकथित औक रूप होना चाहिए। जबरदस्ती कम से कम दर्जनों गुना बढ़ गई। झान लॉन्ग, डेजी और अन्य लोग घुटने टेक भी नहीं सकते थे। वे सीधे जमीन पर दबे हुए थे, मानो उनके शरीर को किसी बड़े पहाड़ ने दबा रखा हो, बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ। लिंग जियो ने झान लॉन्ग और अन्य लोगों की ओर देखा और धीरे से आह भरी। ऐसा लगता है कि अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। अन्यथा यदि यह जारी रहा तो जियांगिन पैलेस इस महिला द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। झान लॉन्ग और अन्य लोगों को भी संभवतः चोट लगेगी। अंततः वह खड़ा हुआ। आकाश में कोई राजा को घृणा से देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत उबाऊ बलवान हो। यह मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आपकी स्थिति क्या है या आपकी ताकत क्या है। यह उबाऊ चाल बहुत उबाऊ है। कुछ वास्तविक बात कैसी रहेगी? लिंग जियो की तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर कोई किंग का खून अचानक उफान पर आ गया। ठीक है, चूंकि तुम मौत की तलाश में हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई राजा गुस्से से दहाड़ा। भयानक जल सांप अंततः लिंग जियाओ पर झपटा। भारी दबाव के कारण दुनिया का रंग बदल जाता है। दूर खड़े युद्ध ड्रैगन और डेजी कोई मदद नहीं कर सके। वे दबाव से इतने अभिभूत थे कि उनमें खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। वह केवल असहाय होकर देख सकता था कि कैसे पानी का सांप लिंग जियो को निगल रहा था। सुंदर आकाश में तलवार आत्मा पवित्र शहर के योद्धाओं ने ताली बजाए और सराहना की। कोई ने फिर भी यह चाल चली, लेकिन लिंग जियो काफी मजबूत था और अंत में उसने घुटने नहीं टेके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप घुटने टेकते हैं या नहीं। जब वह मर जाता है, तब भी आप उसकी लाश को नष्ट करके अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। तलवार आत्मा पवित्र शहर के योद्धा ने क्रूरता से कहा, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। लिंग जियाओ मरा नहीं है। यह कोई राजा है जो मर गया।
कोई राजा का शरीर एक मरी हुई मछली की तरह लिंगजियो के पैरों पर गिर गया। लिंगजियो इतना आलसी था कि उसने एक नज़र भी नहीं डाली। उसने उसे एक तरफ धकेल दिया। मैं इतने समय से तुम्हारे साथ बकवास कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में तुम मर जाओगे। लिंगजियो को वास्तव में यह उबाऊ लड़ाई पसंद नहीं है। वह ताकतवरों को चुनौती देना पसंद करता है। केवल शक्तिशाली व्यक्ति ही अपना खून उबाल सकता है तथा अपनी शक्ति को और आगे बढ़ा सकता है। कोई राजा जैसे लोग सचमुच बेकार हैं। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। इसमें लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर और तलवार आत्माओं के पवित्र शहर के योद्धा शामिल हैं। लिंग जियाओ ने वास्तव में कोई राजा को मार डाला। उसने प्रसिद्ध प्रतिभाशाली कोई राजा को लापरवाही से मार डाला। ये बहुत अविश्वसनीय है। थोड़ी देर के बाद आकाश में तलवार आत्मा पवित्र शहर के योद्धाओं को होश आया। लानत है हर किसी को, आज युद्ध आत्मा पवित्र शहर को गायब कर दो। युद्ध आत्मा पवित्र शहर को गायब करने के लिए इतना साहसी कौन है? लिंग जियाओ को अभी तक कोई कदम उठाने का समय नहीं मिला था। अचानक उसने झाओ फेग्यून की आवाज सुनी। झाओ फेग्यून बहुत तेज था। उसके पीछे 400-500 लोग थे। उनमें से जिकियाने, जिलोंग, ड्रैगन शार्क किंग, डेमनाई किंग, लॉन जियानशान, जी मिनकोंग आदि थे जो लिंगजियो से परिचित थे। वहां कई अपरिचित चेहरे भी थे। वे संभवतः कई स्तरों के चयन के बाद अन्य महाद्वीपों से चुने गए प्रतिभाशाली लोग थे। बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि उनके अधीन लोग अभी भी काफी कुशल हैं और उन्होंने उन्हें निराश नहीं किया। हाँ, जनरल झाओ वापस आ गए हैं। लिंगजियो मुस्कुराया, जियानगन हॉल से बाहर चला गया, झाओ फेग्यून को देखा और कहा, नमस्कार युवा स्वामी, आपने अपने अधीनस्थों को जो कार्य सौंपा था वह सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। ये 500 लोगों का पहला बैच है। झाओ फेग्यून ने सिर झुकाया। ये दृश्य देखकर तलवार आत्मा पवित्र शहर के सभी योद्धा दंग रह गए। गोल्डन सिटी के शीर्ष अधिकारी लिंग जियाओ के प्रति इतना सम्मान क्यों रखते हैं? और आप अब भी उसे यंग मास्टर कहते हैं। ये बहुत अजीब है। उनका तो कहना ही क्या, लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के योद्धा भी हैरान थे। लिंग जियाओ को इतना अद्भुत खिताब कब मिला? अगले दृश्य ने उन्हें और भी अधिक चौंका दिया। 500 लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। स्वर्ग के सम्राट महामहिम को नमस्कार। स्वर्ग का सम्राट? अरे यार, लिंग जियाओ ने खुद को स्वर्ग का सम्राट कब कहा? क्या इस बच्चे के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? लेकिन सोचने पर झाओ फेग्यून के यहाँ होने के कारण उन्होंने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। सब लोग उठ जाओ, मुझे लगता है कि तुम सब जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए क्यों कहा था। कड़ी मेहनत करें, आप सभी प्रतिभाशाली योद्धा हैं जिन्हें कई प्रक्रियाओं के माध्यम से चुना गया है। मुझे निराश मत करो। लिंग जियाओ ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और मुस्कुराया। मैं बाद में समझूंगा, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। निजी तौर पर रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लिंग जियो को ऐसी सार्वजनिक स्थितियों में भी कुछ शाही राजसीपन रखना पड़ता था। जनरल झाओ, उन्हें नीचे ले जाए और व्यवस्था कीजिए। ड्रैगन शार्क, मैजिक आई, मिंगकोंग क्याने, तुम चारों कुछ समय के लिए यहाँ रुकोगे। सबको खड़ा देखकर लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन युवा मास्टर, हमें तलवार आत्मा पवित्र शहर के उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? झाओ फेग्यून ने पूछा। पहले उन्हें 2 दिन तक खेलने दो। क्या ये जियांगनान को पवित्र प्रभु का उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी करने का समय नहीं है? यदि हम कम लोगों को मार सकते हैं तो हमें कम लोगों को मारना चाहिए, अनुशासन के पवित्र शहर को परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए। लिंग जियाओ मुस्कुराया। ये खाता पहले ही उनकी काली सूची में दर्ज किया जा चुका है। तलवार आत्मा पवित्र शहर निश्चित रूप से पहला पवित्र शहर होगा जिसे वह नष्ट करेगा। लिंग जियो, रुको, हम निश्चित रूप से शिकायत करने के लिए अनुशासन के पवित्र शहर में जाएंगे। वैसे वह महिला जियांगनान अभी भी लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के पवित्र भगवान का पद प्राप्त करना चाहती है। मैं अभी आपको बता सकता हूँ, जिस क्षण वह सिंहासन पर बैठेगी उसी दिन युद्ध आत्माओं का पवित्र शहर नष्ट हो जाएगा। चल दर, तलवार आत्मा पवित्र शहर के लोगों का एक समूह कोई काप राजा का शरीर भी नहीं चाहता था और जल्दबाजी में वहां से चला गया। उन्हें डर था कि लिंगजियो अचानक अपना मन बदल देगा और झाओ फेग्यून को कार्रवाई करने देगा। फिर वे कुछ नहीं कर सकते। इस समय वे अभी भी नहीं जानते थे कि झाओ फेग्यून ने गोल्डन सिटी से इस्तीफा दे दिया था और युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर का सर्वोच्च बुजुर्ग बन गया था। इसीलिए वह इतना घमंडी है। अन्यथा भले ही आप उन्हें 100 हिम्मत दें, वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। स्वॉर्ड सोल होली सिटी के लोगों के चले जाने के बाद
लिंग जियो ने ड्रैगन शार्क और डेमन आई से कहा, जाओ और कोई शव को इकट्ठा करो। अगर मैं उसे मार दूं तो तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे, है न? वास्तव में हम सुबह सुबह ही पहुंच गए थे और जनरल झाओ ने ही हमें इंतजार करने को कहा था। शरीर से लेकर आत्मा तक आधे कोई अब उसके नहीं रहे। उसे अजनबी और चलती फिरती लाश बनने देने के बजाय उसे जल्द से जल्द मुक्त कर देना बेहतर होगा। इसलिए हमने कोई दलील नहीं दी। ड्रैगन शार्क के चेहरे पर उदासी थी और डेमन आई बहुत दुखी होकर रो रही थी। आखिरकार कोई उनकी जैविक बहन है। लिंग जियाओ ने आह भरी। ये वास्तव में इन दो लोगों की वजह से था कि उसने इतने सारे शब्द कहे। उम्मीद है कि कोई राजा पश्चाताप करेगा, लेकिन उसे कोई राजा की हत्या का कोई अफसोस नहीं है। अन्यथा बिल्लियां और कुत्ते लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर को धमकाएंगे। ये युद्ध आत्मा पवित्र शहर वह पहला गढ़ था जिसमें उसने 3000 पवित्र शहर में प्रवेश किया था। वह इसे कैसे टूटने दे सकता था? जाओ, उसका शव ले आओ, उसे दफना दो और भविष्य में अच्छा अभ्यास करो। लिंग जियो ने और कुछ नहीं कहा। उसे विश्वास था कि ड्रैगन शार्क और डेमन आई इस मामले की वजह से उसे धोखा नहीं देंगे। कुछ शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन ये सामान्य बात है। आखिरकार मरने वाले व्यक्ति के रिश्तेदार ही होते हैं। अगर आप शिकायत नहीं करते तो क्या आप एक हृदयहीन व्यक्ति नहीं कहलाएंगे? ड्रैगन शार्क राजा और दानव नेत्र राजा के चले जाने के बाद लिंग जियो ने फिर से जी कियाने को देखा और कहा, क्या जी लिंग देश में सब कुछ ठीक चल रहा है? महाराज, चिंता मत कीजिए। जब से आप युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर के शिष्य बने हैं, तब से किसी ने भी जी लिंग जियाओगुओ पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की है। सब कुछ सुरक्षित है, अन्यथा मैं यहाँ नहीं होता। जी कियाने मुस्कुराए। बहन जी, मुझे पहले की तरह लिंग जियाओ कहो, बस जान लो कि मैं तुम्हारे दिल में कौन हूँ। फिलहाल हमें अभी भी कम प्रोफाइल रखना होगा और सेलेस्टियल साम्राज्य के बैनर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लिंग जियाओ मुस्कुराया। मुझे पता है मेरे अच्छे भाई। जी कियाने ने अपनी जीभ बाहर निकाली और मुस्कुराई। तो फिर जाओ और काम में लग जाओ, लिंग जियाओ ने कहा। जी कियाने ने सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। पफ! लिंग जियो ने अचानक मुंह से खून थूका और जी मिंगकोंग की बाहों में गिर गया। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? जी मिंगकोंग एक पल के लिए डर गया, लेकिन जब उसने लिंग जियो को उसकी ओर देखकर पलकें झपकाते देखा, वह अपना सिर हिलाने और कड़वी मुस्कान बिखेरने से खुद को रोक नहीं सका। स्वर्ग का ये सम्राट पुनः राक्षस की तरह व्यवहार करने जा रहा है। उसने लिंग जियाओ को जियांगन पैलेस के बेडरूम में जाने में मदद की और फिर कमरे की पर्दाफाश कर दिया। महामहिम स्वर्ग के सम्राट, आपने किस प्रकार की परेशानी पैदा की है? जी मिंगकोंग कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मैं जानना चाहता हूं कि लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में कितने लोग वास्तव में इस शहर के लिए यहाँ हैं। यद्यपि मैंने कोई राजा को मार दिया, फिर भी मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। क्या इसका मतलब यह है कि मैं कोई राजा से थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली हूँ? लिंग कियान मुझे आसानी से मार सकता है। आपने कहा कि इस स्थिति का सामना करते हुए चिहुआ और अन्य लोग लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर की रक्षा के लिए कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में लोगों के विचार बदल रहे हैं? जो लोग डरते हैं उन्हें जाने दो। मैं सचमुच लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर को अपना बनाना चाहता हूँ। गोल्डन सिटी से संबद्ध एक सुपर प्राणी होने के बजाय ये कचरा इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा भविष्य में बहुत परेशानी होगी। इसके अलावा मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जब बैटलसोल होली सिटी संकट में होगी तो कौन मदद के लिए आएगा, जो दूसरों के दुर्भाग्य का लाभ उठाएगा। यह मेरी अगली रणनीति के लिए बहुत उपयोगी होगा। लिंग जियाओ ने अपने सच्चे विचार बोल दिए। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? जी मिंगकोंग ने पूछा। बस इस खबर को लीक कर दीजिए, स्वाभाविक बने रहिए और दूसरों को इसकी खामियां मत दिखाए। लिंग जियाओ मुस्कुराया। यह आसान नहीं है, मैंने पहले भी इस तरह का काम किया है। जी मिंगकोंग ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन महाराज, आपको मेरी साधना को बेहतर बनाने में मेरी मदद करनी होगी। मेरी साधना अभी तक केवल दिव्य गोली क्षेत्र के प्रथम स्तर तक ही पहुंची है। हम किससे बात कर रहे हैं? इसके अलावा भविष्य में मुझे महाराज न कहें, बस मुझे मेरे नाम से बुलाएं। आप और मैं एक दूसरे को तियानलोंग महाद्वीप से जानते हैं और अब बहुत समय हो गया है। तुम अब भी मेरे प्रति विनम्र क्यों हो? एक कहावत है कि प्यार समय के साथ बढ़ता है। लिंग जियाओ को पहले जी मिंगकोंग से कोई प्यार नहीं था, लेकिन वे एक बुजुर्ग दंपति की तरह थे और लंबे समय तक एक साथ काम करने के बाद उनमें एक दूसरे के प्रति भावनाएं विकसित हो गईं।
हालांकि वह व्यक्ति जिसे वह अपने दिल में पसंद करता था वह अभी भी केवल यूनू थी, लेकिन जी मिंगकोन की स्थिति भी उनके दिल में लगातार सुधर रही थी। वह चला गया और एक हाथ से दूर मालिक बन गया, लेकिन जी मिंगकोन ने उसके लिए विशाल साम्राज्य की देखभाल की। लोगों को सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। हालांकि इस रिश्ते में प्यार से ज्यादा कृतज्ञता है, लेकिन ये भी प्यार ही है। अपनी ताकत के बारे में चिंता मत करो। मेरे यहाँ रहते हुए भले ही वह एक सुअर ही क्यों न हो, मैं उसे आत्मा बना सकता हूँ। चले जाओ, तुम सुअर हो, जी मिंगकोन ने दुखी होकर कहा, और फिर उसने एक छोटा सा गाना गुनगुनाया और छलांग लगाकर दूर चला गया। ऐसा लगता है कि वह अच्छे मूड में है। एक दिन चला गया था। संपूर्ण बैटल सोल होली सिटी अचानक एक उदास बादल में डूब गई। जी मिंगकोन के तरीके वास्तव में बहुत चतुर हैं। उसने न केवल वही किया जो लिंग जियो चाहता था, बल्कि उसने वह बहुत अच्छी तरह से किया। जी मिंगकोन का काम जल्द ही फल देने लगा। लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के लोगों ने अपना मन बदल लिया है। सबसे पहले भागने का निर्णय जिंगलू महल के दूसरे और तीसरे बुजुर्ग ने लिया। इसके विपरीत महान बुजुर्ग वही रहे। युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर के प्रति उनकी भावनाएं बहुत गहरी हैं। भले ही युद्ध आत्माओं का पवित्र शहर वास्तव में नष्ट हो जाए, फिर भी वह युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर के साथ सह अस्तित्व के लिए दृढ़ संकल्प है। दूसरे और तीसरे बुजुर्ग के साथ कई और लोग भी चले गए। कुछ समय के लिए युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर की जनसंख्या कम हो गई। मूल सड़कें और गलियां भी वीरान हो गईं। मूलतः वहां केवल दसियों हजार लोग ही बचे थे, लेकिन अब केवल लगभग 1000 योद्धा ही बचे हैं। इनमें से अधिकांश लोग पुरानी पीढ़ी के योद्धा हैं। वे कई वर्षों से लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में रह रहे हैं और यहाँ से जाने के लिए अनिच्छुक हैं। मैं दृढ़ता से काम करने की बजाय मरना पसंद करूंगा। अब केवल वांग हाओ ही नगर का स्वामी बचा है, तथा बाकी सभी अपने अपने रास्ते चले गए हैं। बचे हुए कुछ युवा योद्धा भी लिंग जियाओ के जीवन और मृत्यु के मित्र हैं। बेशक ऐसे योद्धा भी हैं जो ज़ीलिंग के छोटे देश से चले आए थे। लिंग जियाओ ने ये सब देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। लिंग जियाओ के विचार में ये निराशा नहीं, बल्कि आशा है। यदि हर बार जब आपकी अपनी सत्ता संकट की कगार पर होती है, तो आप बस बच निकलना चाहते हैं, तो फिर आप इस शक्ति का लाभ क्यों उठाते हैं? वैसे भी ज़ीलिंग देश में अभी भी बहुत से लोग हैं, इसलिए यहीं चले आओ। लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में लोगों की कोई कमी नहीं है। यदि तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। इस दिन जियांग नान बाहर से वापस आया। लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर की स्थिति देखकर वह काफी आश्चर्यचकित थी, लेकिन लिंग जियो को पाकर उसने सबसे पहला काम ये किया। सबसे पहले पूछने वाला व्यक्ति ये था कि क्या लिंग जियो गंभीर रूप से घायल हुआ है। इससे लिंग जियाओ थोड़ा भावुक हो गया। चिंता मत करो सीनियर जियांग नान, मैं ठीक हूँ। फिर उसने जियांग नान को अपने विचार बताए, क्योंकि वह जियांग नान पर विश्वास करता है। जो लोग ईमान लाए हैं उनसे इसे छिपाने की उसे कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझे मौत के डर से डरा दिया, जियांग नान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। ईमानदारी से कहूँ तो अगर आपका समर्थन न होता तो मुझे लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर का पवित्र भगवान बनने के लिए आवेदन करने का साहस कैसे मिलता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस महत्वपूर्ण क्षण में निराश नहीं होने दूंगा। यह आप हैं अनुशासन पवित्र शहर ने क्या कहा? लिंग जियाओ ने पूछा। डिसिप्लिन होली सिटी ने कहा है कि वे 3 दिन में इसकी समीक्षा के लिए किसी को भेजेंगे। जियांग नान ने जवाब दिया, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ऐसा लगता है कि अन्य लोग आपके द्वारा फैलाई गई अफवाह को गंभीरता से लेते हैं। बहुत से लोग समीक्षा के दिन आकर परेशानी खड़ी करने की योजना बनाते हैं। हाँ, यह अपेक्षित है, इसलिए घबराएं नहीं। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, आप इन 2 दिनों में अभ्यास कर सकते हैं और आप इन गोलियों का उपयोग कर सकते हैं। यद्यपि 3 दिनों में कई लोगों तक आगे बढ़ना तुम्हारे लिए अवास्तविक है, फिर भी अपनी योग्यता के साथ तुम मेरी इन गोलियों के साथ सहयोग कर सकते हो। तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से तियानदान क्षेत्र के अंतिम चरण तक उन्नयन करना कोई बड़ी समस्या नहीं है। उनके इतने आत्मविश्वास का कारण मुख्य रूप से यह है कि जियांग नान के पास अपेक्षाकृत बड़ी संचित क्षमता है। दरअसल हर व्यक्ति में क्षमता होती है। लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद ये क्षमताएं शरीर में जमा हो जाती हैं। बस बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे प्रेरित नहीं कर सकते। केवल वह आसान है और कुछ ही लोग हैं जो विशेष परिस्थितियों में विस्फोट करेंगे। जियांग नान इतने सालों से अभ्यास कर रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई है,
इसका कारण यह है कि उसे अभी तक तरकीब नहीं मिली है। यह ऊर्जा से भरे एक कंटेनर की तरह है, लेकिन उसे मुक्त करने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। लिंग जियो का अमृत इन ऊर्जाओं को उत्तेजित करने के लिए है। यदि प्रभाव अच्छा है तो ज्ञान के लिए कीमिया क्षेत्र के प्रारंभिक चरण को तोड़ना आसान होगा। आखिरकार शरीर में बहुत सारी क्षमताएं संग्रहित हैं। ठीक है, मैं अभी अभ्यास करने जा रहा हूँ। ज्ञान उत्साह से अमृत लेकर चला गया। उसे लिंग जियाओ की बातों पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं इस बारे में सोचता ही नहीं कि इन अमृतों का कोई प्रभाव होता भी है या नहीं। लिंग जियाओ ने कहा, हाँ है तो जरूर होगा। 3 दिनों तक समीक्षा का इंतजार किया गया। अफवाहें अभी भी फैल रही हैं और 3000 पवित्र शहरों में फैल चुकी हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ अच्छे लोग इसे जानबूझकर फैलाते हैं। ज्ञान अभ्यास कर रही है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि वह मुसीबत से डरती है और लोगों से छिपती है। और एक और बड़ी बात है, वह ये कि 3000 पवित्र शहर में योद्धाओं की गंभीर कमी है। रेटिंग भी लगातार गिरती रही है। पिछली रैंकिंग 1000 से अधिक थी, लेकिन अब ये सीधे नीचे आ गई है। अंतिम से पूर्व की अवधारणा क्या है? दूसरे शब्दों में कहें तो ये पवित्र शहर मूलतः खत्म हो चुका है। जब तक बाहर से थोड़ा सा भी धक्का लगेगा, ये ढह जाएगा। यदि सभी लोग अब 3000 पवित्र शहरों की रैंकिंग लड़ाई की तैयारी नहीं कर रहे होते, मुझे डर है कि कुछ ताकतें लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर पर सीधे हमला करेगी। लिंग जियाओ को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उनके मतानुसार अंतिम और 1000वें में कोई अंतर नहीं है। नंबर 1 न बन पाना असफलता ही है। बेशक लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में उन कचरे के बिना यहाँ का वातावरण बहुत बेहतर है। झाओ फेग्यून फिर से चला गया। इस बार कुछ बड़ा करने की तैयारी करो। कम से कम 100,000 लोगों को यहाँ लाया जाना चाहिए। कुछ योद्धाओं के अतिरिक्त कुछ लोग सामान्य कार्यों में भी लगे हुए हैं। आखिरकार युद्ध आत्माओं का पवित्र शहर एक वन स्टॉप शहर है। विभिन्न सुविधाओं के बिना ये बहुत दयनीय होगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे। यह अनुमान लगाया गया था कि झाओ फेग्यून एक दिन के भीतर वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन लिंग जियाओ को इसकी परवाह नहीं थी। ट्रोल किंग को पाने के बाद उसे डरने की कोई बात नहीं है, भले ही पेट्रियार्क क्रिम्सन फायर, किंग लियान स्वॉर्डगल और झाओ फेग्यून आसपास न हों। बेशक बाहर के लोग यह नहीं जानते, युद्ध आत्मा पवित्र शहर के समान ताकत वाले कुछ निकटवर्ती पवित्र शहरों ने पहले से ही तलवार आत्मा पवित्र शहर के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना बना ली है। उन्होंने जो उपहार प्रस्तुत किया वह स्वाभाविक रूप से बैटल सोल होली सिटी था। हालांकि इनमें से कई पवित्र शहरों का अतीत में बैटल सोल होली सिटी के साथ अच्छा संबंध था, लेकिन बैटल सोल होली सिटी के पतन ने उन्हें क्रूर भी बना दिया। लेकिन ये भी मानव स्वभाव है। तलवार आत्मा पवित्र शहर के पवित्र भगवान को दान चरम क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पदोन्नत किया गया है। आसपास के शहरों में वह सबसे मजबूत है, यहाँ तक कि लेंग कियुयान, उसकी शक्ति स्वर्गीय दान क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच गई है और वह उसी साधना के बीच एक शीर्ष अस्तित्व भी है। लेंग कियुयान ने एक बयान दिया है, वह उस दिन अपने हाथों से बैटल सोल होली सिटी को नष्ट कर देगी जिस दिन बैटल सोल होली सिटी का पवित्र भगवान इसकी समीक्षा करेगा। ये कथन निकटवर्ती पवित्र शहरों के लिए एक शाही फरमान की तरह है। उनमें से कुछ लोगों ने विवेक दिखाया और तटस्थ रुख अपनाया। अधिकांश शहरों ने जले पर नमक छिड़कने का विकल्प चुना। वे सभी बैटल सोल होली सिटी और लिंगजियो को शर्मिंदा करने के लिए उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के बुजुर्ग लोग एक बैठक के लिए एकत्र हुए। उन सभी को लगा कि लिंगजियाओ और जियांगनान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए वे उस दिन की समीक्षा करने के लिए तैयार थे, भले ही उन्हें लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के सम्मान की रक्षा के लिए मरना पड़े। इसका नेता आपराधिक कानून हॉल का महान बुजुर्ग था। जब लिंग जियाओ ने जी मिंग कोन से यह बात सुनी तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। सच कहूं तो वह इन बूढ़े लोगों को नापसंद करता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के जीवन और मृत्यु की बात आती है तो ये लोग अभी भी विश्वसनीय हैं। चिंता मत करो पुराने वरिष्ठों, मेरे साथ लिंगजियो यहाँ। लड़ाकू आत्माओं का पवित्र शहर न केवल गिरेगा नहीं बल्कि और भी मजबूत हो जाएगा। वह इन लोगों को कभी मरने नहीं देगा। यह असली धन है। जिन लोगों ने इस तरह के अपमान और निराशा का अनुभव किया है और फिर भी वे यहाँ रह सकते हैं, वे लोग हैं जिनके मन में लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के प्रति गहरी भावनाएं हैं।